वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 171 से 180। तांग हुआन, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, म्यूयान ने शांत भाव से कहा। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों की गहराई में एक अजीब अभिव्यक्ति चमक रही थी जिसे पहचानना मुश्किल था। ये सुनकर तांग हुआन ने कोई आपत्ति नहीं की और मुस्कुराते हुए बोलना जारी रखा। 3 महान साम्राज्यों के शाही परिवारों और दिव्य हथियार मंडप जैसी ताकतों को स्टार ओशन कॉमर्स के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह बहुत संभावना है कि एक और शक्तिशाली व्यापारी संघ गुप्त रूप से स्टार ओशन कॉमर्स पर हमला करेगा। इस दुनिया में स्टार ओशन कॉमर्स बिना किसी संदेह के नंबर 1 व्यापारी संघ है। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनकी ताकत स्टार महासागर वाणिज्य के करीब है। एक है स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड और दूसरा है फ्लोइंग फ्लावर मर्चेंट गिल्ड। हुसैन के साथ आपने जिस लहजे में बात की उससे लगता है कि उन्हें ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैनेजर होना चाहिए, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी स्थिति स्पष्ट रूप से हुसैन से ऊंची है। जहां तक जोंग कांग का सवाल है, वह स्वाभाविक रूप से आपका अधीनस्थ है। तांग हुआन ने मुयान को मुस्कुराते हुए देखा। वह हुसैन योजना बनाने में बहुत अच्छा है। जब तुम फीनिक्स फ्लेम एसेंस प्राप्त कर लोगे तो मैं तुम्हें मारने का अवसर लूंगा और फिर किसी की नज़र में आए बिना जोंग कांग से छुटकारा पा लूंगा। भले ही हम भविष्य में इसके बारे में पूछताछ करें, ये सब व्यर्थ होगा। तांग हुआन, तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? तांग हुआन का विश्लेषण सुनने के बाद म्यूयान अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने लाल होठों को काटा और तांग हुआन को घूरने लगी। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ये तो बस एक छोटा सा सुराग था, फिर भी यह व्यक्ति बहुत सारी बातें पता लगाने में सक्षम था। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, म्यूयान, मेरे इरादे वास्तव में बहुत सरल हैं। चूंकि इस ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में हेवनली वुडस्टोन है, तो स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड और फ्लोइंग फ्लावर मर्चेंट गिल्ड, जो स्टार ओशन कॉमर्स से ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पास कुछ हेवनली वुडस्टोन न हो, है ना? बेशक आपको खुद को स्वर्गीय लकड़ी के पत्थरों तक सीमित नहीं रखना है। जब तक आपके पास पर्याप्त रत्न है, मैं ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए तांग हुआन ने जानबूझकर अपनी आवाज़ खींची। उदाहरण के लिए, एक फीनिक्स पंख। क्या? हाँ। अचानक ये सुनकर म्यूयान चौंक गई और उसी समय उसकी युवा और कोमल आवाज़ सुनाई दी। तांग हुआन ने उत्सुकता से नीचे देखा और फैंग मिंग को उसकी नाजुक छोटी उंगली चूसते हुए देखा। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और पारदर्शी थीं। पिताजी, भूख लगी है। ठीक है, हम तुरंत रवाना होंगे। तांग हुआन ने उसके सिर को सहलाया और उसे सांत्वना दी। फिर उसने म्यूयान की ओर देखा। क्या आप फीनिक्स के पंखों के बदले स्वर्गीय लकड़ी का पत्थर इस्तेमाल करने को तैयार हैं? म्यूयान ने गहरी सांस ली, अभी भी अविश्वास में था। बिल्कुल। तांग हुआन जोर से हंसा। वह फीनिक्स पंख वास्तव में एक अमूल्य खजाना था। एक फीनिक्स पंख एक उच्च श्रेणी के हथियार परिशोधक बनाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन तांग हुआन के लिए, जो पहले से ही निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो चुका था, शेष फीनिक्स पंख चिकन पसलियों की तरह थे, बेस्वाद, और उन्हें त्यागना एक अफसोस की बात थी। स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर के बदले फीनिक्स पंख का उपयोग करना वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह नुकसान में था, लेकिन तांग हुआन के लिए यह उसके पास मौजूद संसाधनों का एक उचित उपयोग था। बेशक तांग हुआन मूर्ख नहीं था। कुछ स्काईवुड रॉक्स उनके बदले में फीनिक्स पंख का उपयोग करेंगे। तांग हुआन की बातें सुनकर फैंग मिंग अपनी उंगली पर एक बड़ा सा काटने से खुद को रोक नहीं सकी। उसका सुंदर और प्यारा सा चेहरा तुरंत झुर्रीदार हो गया। ये सचमुच मार्मिक है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। म्यूयान ने हल्के से सांस छोड़ी। उसका दिल भी धड़क रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने होश में आई, एक गहरी सांस ली और तांग हुआन को गुस्से से देखा और सूंघते हुए कहा, मुझे स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड की स्थिति के बारे में नहीं पता, लेकिन ड्रैगन स्प्रिंग टाउन की शाखा में हेवनली वुडस्टोन भी नहीं है। म्यूयान के इन शब्दों से मूलतः पता चलता था कि वह फ्लोइंग फ्लावर मर्चेंट गिल्ड की सदस्य थी। ओह! तांग हुआन चौंक गया और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। यदि फ्लोइंग फ्लावर मर्चेंट गिल्ड के पास यह नहीं होता, तो स्टार ओशन कॉमर्स के लिए इसे खरीदना असुविधाजनक होता, इसलिए स्पिरिट फेदर मर्चेंट गिल्ड के लिए प्रकट होना और भी असंभव था। यहाँ तक कि जियो बुदियन की मदद से भी इतने विशाल क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर ढूंढना कुछ ऐसा काम नहीं था जो कम समय में किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झुलसा देने वाले सूर्य पत्थर के समर्थन के बावजूद फीनिक्स ज्वालासार केवल 2 महीने तक ही अस्तित्व में रह सकता है। इससे पहले वह फीनिक्स लेयर में आधे महीने तक रहा था और ब्लडी फ्लेम पीक से ड्रैगन स्प्रिंग टाउन तक उसने पूरे 10 दिन बिताए थे। इस समय म्यूयान अचानक बोल पड़ा, यदि आप कम समय में स्वर्गीय लकड़ी पत्थर प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई और रास्ता नहीं है। कौन सी विधि? तांग हुआन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। पत्थर जुआ। म्यूयान ने 2 शब्द उगल दिए। पत्थर जुआ? आपका क्या मतलब है? तांग हुआन को थोड़ा संदेह हुआ। ये दोनों शब्द उसके पिछले जन्म में तो काफी परिचित थे, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद से यह पहली बार था जब उसने इनके बारे में सुना था। बहुत से रत्न भूमिगत रत्न शिराओं से खोदे गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्राचीन काल से अस्तित्व में थे और उनकी सतह पत्थर गोंद नामक किसी चीज की मोटी परत से ढकी हुई थी।
म्यूयान ने धीरे से कहा, वह पत्थर का पेंडेंट बेहद अजीब है। न केवल यह अंदर के मणि की आभा को पूरी तरह से अलग कर देता है, बल्कि यह असली क्यूई को गहराई तक प्रवेश करने से भी रोकता है। यहाँ तक कि स्टेज 9 मार्शल सेंट जैसे शीर्ष श्रेणी के विशेषज्ञ भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे कि पेंडेंट के अंदर किस प्रकार का रत्न छिपा है। पत्थर के गोंद से ढके इन प्राचीन अयस्कों को काटने से ही अयस्कों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। अधिकांशतः प्राचीन अयस्क केवल साधारण बेकार पत्थर ही होते थे। बेशक निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी और यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के रत्न प्राप्त करना भी संभव था। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य वाले रत्न भी इस दुनिया में दुर्लभ रत्न नहीं थे। हालांकि ये सब भाग्य पर निर्भर करेगा। उद्धरण चिन्ह। तो यह ऐसा ही है। उसकी व्याख्या सुनकर तांग हुआन को अचानक समझ आ गया। क्या ये मेरे पिछले जन्म के पत्थर नहीं हैं? अपने पिछले जीवन में जब जेडाइट अयस्क पत्थर का खनन किया गया था, तो यह मौसम की मार से प्रभावित त्वचा की एक परत में लिपटा हुआ था। अपने पिछले जीवन में जब जेडाइट अयस्क पत्थर का खनन किया गया था, तो यह मौसम की मार से प्रभावित त्वचा की एक परत में लिपटा हुआ था। इस तरह का व्यापार जुए की तरह था। यह बेहद जोखिम भरा था। तांग हुआन ने अपने पिछले जीवन में कई बार सुना था कि कोई व्यक्ति पत्थर की शर्त के कारण दिवालिया हो गया, भारी कर्ज में डूब गया या यहाँ तक कि इमारत से कूदकर मर गया। इस दुनिया के पत्थर के जुए में जो चीज बाहर रखी गई वह जेड नहीं बल्कि रत्न थे। हालांकि दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। रत्नों के हजारों प्रकार हैं। किसी प्राचीन अयस्क को जिसमें रत्न छिपा हो खोजना पहले से ही आसान नहीं है। ऐसा रत्न ढूंढना और भी कठिन है जिसमें स्वर्गीय लकड़ी का पत्थर छिपा हो। तांग हुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर जोर से हंसा और अपना सिर हिलाया। मूयान, तुम्हारा तरीका बहुत अवास्तविक है। अगर मैं उन फीनिक्स पंखों को बेचकर उन्हें सोने के सिक्कों के बदले में भी बदल लूं, तो भी शायद मुझे स्वर्गीय लकड़ी का पत्थर भी नहीं मिल पाएगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरों के लिए ये सचमुच अवास्तविक है, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता है। मत भूलो, तुम्हारा जियाओ बुदियन दुनिया में दूसरे नंबर का ब्लू ड्रैगन है। म्यूयान हल्के से मुस्कुराया। जियो बुदियन। तांग हुआन एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया और पलक झपकते ही उसने उस नीली आकृति को देखा जो उससे 10 मीटर दूर थी और इंद्रधनुषी आत्मा चूहे के पीछे पीछे चल रही थी। क्या आप ये कर सकते हैं? जमीन की उथली परत में छिपे उन रत्नों को ढूंढना बहुत आसान था। हालांकि यदि यह कोई प्राचीन अयस्क था, तो यह अज्ञात था कि क्या यह अभी भी उन रत्नों के स्थान के बारे में सटीक निर्णय ले सकता था। बिना प्रयास किए हम कैसे जान पाएंगे? ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के भीतर जेम्स टो के 4 परिवार थे। उनमें से 3 को 3 प्रमुख व्यापारी संघों गैलेक्सी, लिंग यू और लियुहुआ द्वारा खोला गया था, जबकि चौथा दिव्य हथियार मंडप का था। रत्न भंडार का नाम दिव्य शस्त्र मंडप के नाम से काफी मिलता जुलता था, जिसे सीधे दिव्य आयुध टॉवर कहा जाता था। दिव्य आयुध 3 मंजिला था और ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के उत्तर में स्थित था। ये चारों रत्न भंडारों में सबसे बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसमें निश्चित रूप से सबसे अधिक मात्रा में आदिम अयस्क था। सबसे बड़ा कारण यह था कि दिव्य हथियार मंडप में तलवार शिल्प घाटी क्षेत्र में एक विशाल शिरा थी, जो आदिम पत्थरों की एक अथाह धारा प्रदान कर सकती थी। इस वजह से पत्थर के जुए में भाग लेने वाले मार्शल योद्धा सबसे आम थे। लगभग हर सुबह सैकड़ों की संख्या में कट्टर पत्थर जुआरी बाहर इकट्ठे होते थे। जब दिव्य शस्त्रागार ने दरवाजा खोला, तो वे उत्साह से अंदर भागे। हालांकि दिव्य आयुध भवन के बाहर एकत्रित मार्शल योद्धाओं की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। कितने लोग? जब तांग हुआन और म्यूयान दिव्य आयुध के निकास की ओर दौड़े, तो उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें एक व्यक्ति का कंधा दूसरे के कंधे से रगड़ खा रहा था और दूसरा सिर हिल रहा था। उन दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। तांग हुआन का चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी लंबी बीमारी से ठीक हुई हो। म्यूयान का सुंदर जेड जैसा चेहरा भी सामान्य हो गया था। यह उसके दवा लगाने का परिणाम था। जब तांग हुआन ने उसका नया चेहरा देखा तो वह म्यूयान के तरीकों से बहुत प्रभावित हुआ। म्यूयान, यह अनुयायी बस इसके लायक था। वह विश्व में निपुण थी और स्वाभाविक रूप से अन्य औषधियों के बारे में भी जानती थी। उसके लिए अपना रूप बदलने के लिए दवा बनाना हथेली पर हाथ फेरने जितना आसान था। बेशक ये औषधि लंबे समय तक नहीं चलेगी। अधिक से अधिक एक दिन इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हालांकि तांग हुआन के लिए एक दिन काफी था। इसके अलावा तांग हुआन अभी भी फैंग मिंग को पकड़े हुए था, इसलिए वे एक बेटी वाले युवा जोड़े की तरह लग रहे थे। कौन उन्हें तांग हुआन से जोड़ेगा, जो फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में प्रथम या तीसरे स्थान पर था? यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। तांग हुआन की बातें सुनकर बगल में खड़ा एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हंसा। आइए इंतजार करें और देखें, बाद में निश्चित रूप से और भी लोग दौड़ते हुए आएंगे। ऐसा क्यों? म्यूयान ने संदेह से पूछा। तुम्हें नहीं पता? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आश्चर्य से तांग हुआन और म्यूयान की ओर देखा। उनके भावशून्य भावों को देखकर उसने मुस्कुराते हुए समझाया, कल शाम को दिव्य आयुध प्राचीन अयस्क पत्थरों के नए बैच के साथ पहुंचा था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी संख्या हजारों में थी। इस तरह के प्राचीन अयस्क के लिए, जिसे अभी तक नहीं निकाला गया है, रत्न गिरने की संभावना सबसे अधिक है। अन्यथा इतने सारे लोग यहाँ आकर अपनी किस्मत क्यों आजमाते? अरे, वह आदमी भी यहाँ क्यों है? ऐसा कहते ही अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठीं और वह ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसे कोई परिचित मिल गया हो। तांग हुआन और म्यूयान ने सुना और एक दूसरे को देखा।
दूसरों के लिए ये वास्तव में अपनी किस्मत आजमाने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन तांग हुआन के लिए यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात थी। हजारों की संख्या में प्राचीन पत्थर बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के आने के कारण औसतन बहुत अधिक लोगों को हिस्सा नहीं मिल पाता। यदि तांग हुआन के पास पर्याप्त सोना होता तो वह अंदर जाकर बड़ी मात्रा में आदिम पत्थर चुन सकता था और उन्हें पहले खरीद सकता था। लेकिन इस समय उसके पास सबसे अधिक कमी सोने के सिक्कों की थी। इस समय उसके पास केवल 3 स्वर्ण नोट थे, जिनमें से 200 स्वर्ण के थे तथा 100 स्वर्ण का। कुल मिलाकर उसके पास केवल 500 स्वर्ण सिक्के थे। ये सब तब हुआ जब तांग हुआन फीनिक्स लेयर की गुफा के रास्ते से निकला था और अचानक उसने हुसैन और जोंगकांग के शरीर की खोज की थी। म्यूयान के अनुसार 500 स्वर्ण सिक्के केवल कुछ सबसे खराब गुणवत्ता वाले प्राचीन अयस्कों को खरीदने के लिए पर्याप्त थे, जबकि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले प्राचीन पत्थरों की कीमत प्रति पत्थर कई हजार या यहां तक कि दसियों हजार स्वर्ण सिक्के थी। हम देखेंगे, यदि हमें यहाँ स्वर्गीय लकड़ी का पत्थर नहीं मिला तो हम कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे। तांग हुआन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन उसने अपने चारों ओर देखा। इस समय वहां 2-3 हजार लोग इकट्ठे हो चुके थे और अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति बिल्कुल भी गलत नहीं था। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन वास्तव में अभी भी लगातार दिव्य आयुध की ओर बढ़ रहा था। भाड़ में जाओ, हजारों हजारों प्राचीन कच्चे पत्थर, ये पिता इस बार उनमें से 1-2 अवश्य ले जाएगा। अरे सीटी मत बजाओ, अगर मुझे सही से याद है तो आपने यहाँ 1 लाख से अधिक स्वर्ण सिक्के खर्च किए हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप उन सभी को एक साथ रख दें तो आप उन्हें 10,000 स्वर्ण सिक्कों में बेच सकते हैं? चले जाओ बच्चे, मेरे सामने इस बारे में बात मत करो, ये दुर्भाग्य है। हाँ, दिव्य आयुध टॉवर के प्राचीन सार पत्थर अंततः आ गए हैं। यदि मैंने प्राचीन सार पत्थरों के इस समूह का इंतजार नहीं किया होता तो मैं बहुत पहले ही ग्लोरी कॉन्टिनेंट लौट आया होता। अफवाह है कि इस बार दिव्य आयुध टॉवर द्वारा लाए गए प्राचीन कच्चे पत्थरों को हाल के वर्षों में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। तुमने ये कहाँ से सुना? क्या ये सही है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर कोई या तो फुसफुसा रहा था या ऊंची आवाज में बात कर रहा था। शोर एक के बाद एक बढ़ता और घटता जा रहा था। कई मार्शल योद्धाओं की आंखें उत्साह और प्रत्याशा से चमक उठीं। यहां तक कि कुछ मार्शल योद्धाओं के चेहरे अधीरता से भरे हुए थे, जो चाहते थे कि वे तुरंत दिव्य आयुध के टॉवर पर हमला कर सकें। चरमराहट। जैसे ही सभी लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, दिव्य आयुध का द्वार अंततः खुल गया। तांग हुआन और म्यूयान को उनके पीछे के मार्शल योद्धाओं ने दबा दिया और वे आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सके। कुछ ही देर बाद वे दोनों दिव्य आयुध की पहली मंजिल की लॉबी से होते हुए उससे जुड़ी एक झोपड़ी में प्रवेश कर गए। ये झोपड़ी लगभग 4 मीटर ऊंची थी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कई 100 मीटर थी, जिससे यह अत्यंत विशाल थी और शेड के चारों ओर कई ऊंची दीवारें थीं। यदि कोई प्रवेश करना चाहता था तो वह केवल दिव्य अस्त्र मंडप के माध्यम से ही प्रवेश कर सकता था। एक ही नज़र में तांग हुआन ने अंदर की स्थिति देख ली। शेड को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र में एक साइन बोर्ड लगा था। वह झोपड़ी में घुस गया। बाईं ओर पत्थर का क्षेत्र था और दाईं ओर टोल क्षेत्र था। उसके सामने प्राचीन अयस्क थे। उन्हें उनकी गुणवत्ता के अनुसार 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया: निम्न, मध्यम, उच्च और सर्वोच्च गुणवत्ता। झोंपड़ी में प्रवेश करने वाले अधिकांश योद्धा मध्यम और उच्च श्रेणी के कच्चे पत्थर वाले क्षेत्रों की ओर भाग गए। उनमें से केवल कुछ ही लोग उच्च श्रेणी के कच्चे पत्थर वाले क्षेत्र में गए, जबकि केवल कुछ दर्जन लोग निम्न श्रेणी के कच्चे पत्थर वाले क्षेत्र की ओर भागे। तांग हुआन और म्यूयान ने एक दूसरे को देखा और लगभग एक ही समय में दाईं ओर निम्न श्रेणी के अयस्क क्षेत्र की ओर चल पड़े। ऐसा नहीं था कि तांग हुआन मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और यहां तक कि शीर्ष श्रेणी के प्राचीन स्रोत पत्थरों को देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पास पैसे कम थे और वह केवल निम्न श्रेणी के आदिम पत्थरों के क्षेत्र में ही जाकर देख सकता था। उन 3 क्षेत्रों में हजारों स्वर्ण सिक्के नहीं थे, इसलिए वहां जाना ही बेहतर नहीं था। प्रत्येक अयस्क समुद्री कटोरे जितना बड़ा था। वह अंधेरा था और उस पर कोई रंग नहीं था। इसकी सतह चिकनी थी, लेकिन यह ऊबड़ खाबड़ थी और इसका आकार अनियमित गोल था। इस क्षेत्र में कम से कम दसियों हजार प्राचीन पत्थर एक साथ रखे गए थे ताकि अन्य लोग उनमें से चुन सकें। कुछ प्राचीन अयस्क चमकीले थे। ये स्पष्ट था कि उनका अभी अभी यहाँ स्थानांतरण हुआ था। हालांकि अधिकांश प्राचीन पत्थर फीके थे और चमकते नहीं थे। एक नज़र से ही पता चल जाता था कि वे काफी समय से यहाँ हैं। तांग हुआन और अन्य लोगों के सामने आए दर्जन भर मार्शल योद्धा पहले ही सभी दिशाओं में बिखर चुके थे। वे स्पष्टतः तांग हुआन जैसे ही थे, बहुत अधिक सोना नहीं था। वे यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए थे। हालांकि उनका अधिकांश ध्यान नए आए ताज़ा प्राचीन अयस्कों पर केंद्रित था। जहां तक उन प्राचीन अयस्कों का सवाल है जो लंबे समय से अस्तित्व में थे, उनकी निगाहें उन पर से गुजर गईं। तीसरा दोपहर में है। अब इस अध्याय को लिखे हुए 4 घंटे से अधिक हो गया है। अगर मैं दूसरों को बताऊं तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अंत में सभी के पास अभी भी अपने मासिक टिकट थे। 0 कैरेट। एक क्षण के बाद तांग हुआन ने पहाड़ जैसे ढेर से एक पत्थर उठाया। छूने पर यह ठंडा था, लेकिन फिर भी भारी था। तांग हुआन के विचार थोड़े बदल गए और उसने अवचेतन रूप से असली क्यूई की एक स्ट्रैंड को सक्रिय कर दिया। लेकिन जैसा कि म्यूयान ने कहा था, जब असली क्यूई की वह स्ट्रैंड उसकी हथेली से बहकर प्राचीन अयस्क पत्थर के अंदर प्रवेश कर गई, तो यह तुरंत एक मजबूत दीवार को छूने जैसा था, जो बिल्कुल भी प्रवेश करने में असमर्थ थी।
इस तरह से छिपे हुए रत्नों की खोज करना एक कल्पना जैसा था। अनुभवी मार्शल योद्धा आमतौर पर सतह पर मौजूद रूनों और चिन्हों के माध्यम से आदिम पत्थरों का चयन करते हैं। हालांकि उस तरह का अनुभव कम से कम मध्यम श्रेणी का प्राचीन अयस्क होना चाहिए। इन निम्न श्रेणी के अयस्कों की सतह पर कोई निशान या निशान नहीं थे। अन्यथा उन्हें चुनकर यहाँ संग्रहित नहीं किया जाता और उन्हें केवल 100 स्वर्ण सिक्कों में बेचा जाता। सामान्यतः कहा जाए तो इस प्रकार का प्राचीन अयस्क खोजना सबसे कठिन था तथा सबसे अलोकप्रिय भी था। यदि कोई व्यक्ति भाग्यशाली होकर रत्न पा भी लेता है तो भी वह आमतौर पर निम्न श्रेणी का रत्न ही पाता है। इसे काटने के बाद उच्च श्रेणी के रत्न और मध्यम श्रेणी के रत्न मिलने की संभावना बहुत कम थी। अयस्क को वापस उसके मूल स्थान पर फेंकते हुए तांग हुआन ने फैंग मिंग को उठाया और एक खूबसूरत महिला की तरह धीरे धीरे प्राचीन अयस्क पत्थरों के ढेर के बीच चलने लगा। पिछला अध्याय अगला अध्याय। बूम। कुछ ही देर बाद दूर से कान फाड़ देने वाली चीखें आने लगीं। केवल तांग हुआन और म्यूयान ही नहीं बल्कि निचले स्तर के क्षेत्र के अन्य मार्शल योद्धा भी देखने के लिए मुड़े थे। कई 100 मीटर दूर चट्टान हटाने वाले क्षेत्र में आकृतियों का एक बड़ा समूह पहले से ही उन्हें घेरे हुए था। भीड़ में पहले तो सुनहरी रोशनी की चमकदार किरणें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अतुलनीय रूप से दैदीप्यमान हो गई थी। हा, वीनस स्टोन, ये वास्तव में गोल्ड स्टार स्टोन है। उद्धरण चिन्ह। एक क्षण में भीड़ में से एक उग्र और हर्षपूर्ण हंसी गूंज उठी। हा। भीड़ के बीच एक लड़का उत्साह से नाच रहा था और इशारे कर रहा था। संभवतः वह वीनस स्टोन का मालिक था। इसके बाद सभी दिशाओं से आवाजों का एक अस्तव्यस्त समूह सुनाई देने लगा। तांग हुआन यह नहीं देख सका कि दूरी पर लोगों के चेहरे पर किस तरह का भाव था, लेकिन आसपास के सभी मार्शल योद्धाओं के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। गोल्ड स्टार स्टोन, यह एक उच्च कोटि का रत्न है और उच्च कोटि के रत्नों में इसे उच्च कोटि का रत्न माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी बहुत भाग्यशाली है। उन्होंने अभी अभी एक उच्च श्रेणी के रत्न के साथ शुरुआत की है। एक वीनस स्टोन की कीमत लगभग 500,000 स्वर्ण सिक्के हैं। मैंने अभी देखा कि वह आदमी ऊपरी हिस्से से बाहर आ गया था। प्राचीन स्रोत पत्थर का एक टुकड़ा 50,000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था और उस व्यक्ति ने एक ही पल में 450,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर लीं। तस्क, ये किस्मत सच में। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समय समय पर उसके कानों में ऐसी ही आवाजें आती रहती थीं और यहाँ तक कि तांग हुआन भी इसे सुनकर भावुक हो जाता था। हालांकि वर्तमान तांग हुआन केवल ईर्ष्या महसूस कर सकता था। अगले ही पल तांग हुआन ने अपना ध्यान पुनः केंद्रित किया और आगे बढ़ना जारी रखा। इसके बाद आकाश को हिला देने वाली चीखों की कुछ और लहरें आईं और यह स्पष्ट हो गया कि वे सभी अत्यंत मूल्यवान रत्न थे। रत्न अलग प्रकार के थे। सामान्य ज्ञान के अनुसार एक ही शिरा के सभी रत्न एक जैसे होने चाहिए। भले ही वे समान न हों, फिर भी उनकी विशेषताएं समान होनी चाहिए। हालांकि इस दुनिया की खदानों में रत्न अव्यवस्थित और अव्यवस्थित थे। इसमें कोई नियम नहीं थे और किसी भी प्रकार के रत्न का प्रकट होना संभव था। कोई नहीं जानता था कि ऐसी नस कैसे बनी और ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। समय उड़ गया। अधिक से अधिक मार्शल योद्धा दांव में भाग लेने के लिए दिव्य आयुध भवन में प्रवेश कर गए, यहाँ तक कि कई बख्तरबंद सैनिक भी मौजूद थे। जिन आदिकालीन पत्थरों में रत्न लगे थे उन्हें एक के बाद एक चुना गया, जिससे उन्हें चुनने वाले कई योद्धाओं में उत्तेजना पैदा हो गई। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के अयस्क क्षेत्र में भी मार्शल योद्धाओं की संख्या कुछ 100 तक बढ़ गई। तांग हुआन की अभिव्यक्ति शुरू से ही शांत थी। इस क्षेत्र में वह और म्यूयान पहले ही 1/3 रास्ता तय कर चुके थे, लेकिन जियो बुदियन, जो अपनी छाती के सामने कपड़े के थैले में छिपा हुआ था, ने शुरू से अंत तक एक भी हलचल नहीं की थी। सौभाग्य से, हालांकि तांग हुआन को पत्थर के जुए के लिए कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन उसके पास ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। थोड़ी देर के बाद जियाओ बुदियन की बेहद नर्म आवाज आखिरकार सुनाई दी। तांग हुआन का दिल तेजी से धड़क उठा, उसके कदम रुक गए और उसकी नज़र तुरंत कुछ मीटर दूर प्राचीन प्रेरी पत्थरों के छोटे ढेर पर पड़ी। आसपास के अयस्कों में से उसके पीछे के 2 ढेरों के अलावा केवल वही ढेर था जो उसके सबसे निकट था। इस समय जियो बुदियन ने उसे याद दिलाया कि वह निश्चित रूप से उन अयस्कों की ओर इशारा करेगा। पत्थरों के ढेर के पास एक पीले कपड़े पहने युवक खड़ा था जो स्पष्टतः नौसिखिया था। वह इस समय झुका हुआ था और उत्सुकता से उस स्थान का जायजा ले रहा था। अयस्कों का ये ढेर बहुत अच्छा लग रहा है, चलो चलें और देखें। तांग हुआन और म्यूयान ने एक दूसरे को देखा। बातें करते और हंसते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े और चट्टानों के बीच खोजबीन करने लगे। उनके समझौते के अनुसार यदि तांग हुआन को आदिम विरासत के पत्थर के भीतर छिपे किसी भी रत्न का पता चलता तो जियो बुदियन का सिर हल्के से उससे टकरा जाता। क्या आपको भी लगता है कि यह बुरा नहीं है? पीले कपड़े पहने युवक ने उन दोनों को दिलचस्पी से देखा। उसने एक प्राचीन अयस्क भी पकड़ लिया। मैं लिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सभी प्राचीन पत्थर न जाने कितने वर्षों से जमा पड़े थे और जिनमें रत्न लगे थे उन्हें पहले ही निकाल लिया गया है। चलो वहां चलकर देखें, वहां नए प्राचीन पत्थरों का ढेर है। बिना कुछ कहे काली पोशाक वाले बलवान आदमी ने पीले कपड़े वाले युवक को खींच लिया और आगे बढ़ गया। जाने से पहले उसने तांग हुआन और म्यूयान की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा।
तांग हुआन मन ही मन हंसने लगा और उसने आसपास अयस्कों की खोज शुरू कर दी। जब वह इस स्थान को छोड़कर प्राचीन पत्थरों के अगले ढेर की ओर चला तो तांग हुआन अभी भी नींद में सोए फैंग मिंग को गले लगा रहा था, जो उसके कंधे पर लेटा हुआ था। हालांकि म्यूयान के दोनों हाथ पहले से ही एक एक आदिम पत्थर को पकड़े हुए थे। वे दोनों लड़के नए लग रहे हैं। 200 स्वर्ण सिक्के समय की बर्बादी है। 10 मीटर दूर ताजे अयस्कों के ढेर के सामने एक काले वेशभूषा वाले बलवान आदमी ने अनजाने में अपनी आंखें उठाईं और तांग हुआन और म्यूयान की आकृतियों को जाते हुए देखा। वह खर्राटे लेने से खुद को रोक नहीं सका और म्यूयान के हाथों में काले और धुंधले अयस्कों की एक झलक पाकर वह खींचने से खुद को रोक नहीं सका। बगल में खड़ा पीले कपड़े वाला युवक कमजोरी से बोले बिना न रह सका, तीसरे अंकल, अगर वे इतने सारे कैसे हो सकते हैं? यदि हम पुराने पत्थरों के उस ढेर में रत्न ढूंढ सकें तो मुर्गे अंडे दे सकेंगे और मुर्गियां बांग दे सकेंगी। काले वेशभूषा वाले बलवान आदमी ठंडी हंसी हंसा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 2 प्राचीन अयस्क पत्थर खोजने के बाद तांग हुआन की किस्मत असाधारण रूप से अच्छी थी। कुछ समय बाद तांग हुआन को जियोबुदियन के निर्णय के अनुसार 2 और प्राचीन अयस्क पत्थर मिले। बस एक और, म्यूयान पूछे बिना न रह सका। अब आगे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। तांग हुआन ने अपना सिर हिलाया और हंसा। फिर अचानक उसने वह प्राचीन अयस्क वापस फेंक दिया जिसे उसने पहले निकाला था। फिर उसने लापरवाही से ढेर से 2 अयस्क निकाले और उनमें से 5 एकत्र कर लिए। म्यूयान एक पल के लिए चौंका। तुम क्यों? चलो, हम वहां जाकर पैसे चुका देंगे। तांग हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अयस्क का एक टुकड़ा पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसके पैर उठाने पर एक और अयस्क उसकी बांह की मोड़ में गिरा जो उसकी छाती के चारों ओर लिपटी हुई थी। मैं समझता हूं। उस विचार के साथ म्यूयान की आंखों में एहसास की मुस्कान दिखाई दी। झोपड़ी के बाईं ओर पत्थर के उद्घाटन बिंदु को पहले से ही कई मार्शल योद्धाओं ने घेर लिया था। भीड़ में से लोगों की एक लंबी कतार निकल आई। 500 स्वर्ण सिक्कों के मूल्य वाले 3 स्वर्ण नोट सौंपने के बाद तांग हुआन खरीद प्रमाण पत्र के साथ काफिले के पीछे खड़ा हो गया। 5 प्राचीन मूल पत्थर एक कपड़े के थैले में थे जो उसे दिव्य आयुध भवन द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था, जिसे म्यूयान ने अपने पास रख लिया। इस समय तांग हुआन के सामने अभी भी लगभग 40 से 50 लोग थे। ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना उचित था। प्राचीन अयस्क की सतह पर लगा गोंद ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से काटा जा सके। इसके लिए एक विशेष स्वर्गीय ग्रेड आर्मामेंट की आवश्यकता थी, और स्वर्गीय ग्रेड आर्मामेंट की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी मार्शल योद्धा प्रकट कर सके। इसे कम से कम मार्शल लॉर्ड के 8वें स्तर पर होना चाहिए था। 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड जैसे रैंकर्स स्टेज 5 मार्शल मास्टर की तरह नहीं थे, जो आसानी से हजारों की संख्या में उन्हें ढूंढ सकते थे। हालांकि पत्थरों को खोलने के लिए 8वें चरण का केवल एक मार्शल लॉर्ड ही जिम्मेदार था, फिर भी उनकी गति बहुत तेज थी। कुछ ही समय बाद तांग हुआन ने लगभग 10 लोगों को खो दिया, और यह समूह छोटा नहीं हुआ बल्कि और भी बड़ा हो गया। जब तांग हुआन ने अपना सिर पीछे घुमाया तो वह काले वेशभूषा वाले बलवान आदमी और निचले स्तर पर पीले कपड़े पहने युवक को भी देख पाया, जो अयस्क चुन रहे थे। केवल जब उसने तांग हुआन की निगाह पर ध्यान दिया तो ब्लैक कॉस्ट्यूम ब्रोनी मैन की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई, जैसे कि वह उसका उपहास कर रहा था, लेकिन साथ ही उस पर दया भी महसूस कर रहा था। तांग हुआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराया और अपनी नज़र फिर आगे की ओर घुमा ली। पंक्ति के अंत में एक हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति को एक छोटी सी मेज के सामने पैर मोड़कर बैठे हुए देखा जा सकता था। उसके हाथों में जो दिव्य आयुध था वह एक खंजर जैसा लग रहा था, तथा एक सफेद रोशनी हल्की सी दिखाई दे रही थी। आसपास के योद्धाओं की अवर्णनीय रूप से उत्तेजित हंसी और चीखें कभी कभी शून्य को हिला देती थीं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि इसका क्या मतलब है। चूंकि कुछ लोग सफल हुए तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग असफल भी हुए। मार्शल योद्धा लगातार अपने चेहरों पर उदास और निराश भाव लिए भीड़ से बाहर आ रहे थे। 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि तांग हुआन के सामने केवल एक युवक रह गया। जब उस आदमी ने उसके हाथ में आदिम अयस्क थमाया तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। तांग हुआन ने ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि अयस्क की सतह पर अनियमित लाल रेखाएं बनी हुई थीं। तस्क उच्च श्रेणी क्षेत्र के प्राचीन सार पत्थर, उनमें से हर एक की कीमत 50,000 सोने के सिक्कों के बराबर है। इस तरह के पैटर्न के प्रकट होने के लिए यह अग्नि गुण का रत्न होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि अग्नि रत्न भी रैंकों में विभाजित हैं। यह एक निम्न श्रेणी का रत्न ज्वलंत बादल पत्थर हो सकता है। यह एक मध्यम श्रेणी का रत्न हॉट फ्लेम स्टोन हो सकता है। यह एक उच्च श्रेणी का रत्न क्रिम्सन सनस्टोन भी हो सकता है। यद्यपि इस अयस्क पर गहरे निशान हैं, फिर भी यह खंडित एवं असंगत है। फ्लेमक्लाउड रत्न जैसे निम्न श्रेणी के रत्न के प्रकट होने की अत्यधिक संभावना है। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास की भीड़ में मार्शल योद्धा एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। ये आवाजें सुनकर युवक का चेहरा पीला पड़ गया। स्विश। अगले ही क्षण हवा में से टूटती हुई पतली सी आवाज धागे की तरह बाहर खींची गई। बूढ़े आदमी ने बिना कोई देर किए अपने हाथ में खंजर लहराया। तांग हुआन की दृष्टि में बूढ़े आदमी की हथेली में रखा अयस्क लुढ़क गया। अयस्क की सतह के पास एक सफेद रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी और पत्थर के टुकड़े इधर उधर उड़ने लगे, जिससे वह चकाचौंध हो गया।
वह खंजर की दिशा का ठीक ठीक पता नहीं लगा सका, लेकिन वह उससे निकलने वाली तीव्र मंशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। तांग हुआन अपने दिल में ये समझ सकता था कि बूढ़े आदमी ने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की होगी। अन्यथा जब वह खंजर लहराता तो उसके आसपास ज्यादा लोग नहीं होते जो कुछ मीटर के दायरे में आ पाते। छी! एक और वार के बाद बूढ़े आदमी की हथेली में एक लाल रोशनी दिखाई दी। उसी समय बहुत तेज गर्मी उत्सर्जित हुई। उसी क्षण आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। जल्द ही भीड़ में से चीख पुकार की आवाजें उठने लगीं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी रत्न देख सकता हूँ। अयस्क अपने मूल आकार से आधे से भी कम रह गया है तथा एक रत्न पहले ही प्रकट हो चुका है। अरे, क्या ये लाल सूर्य पत्थर हो सकता है? ये निश्चित रूप से एक क्रिम्सन सनस्टोन है। अन्य कोई भी अग्नि रत्न इतना बड़ा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बच्चा सचमुच भाग्यशाली है। एक क्रिम्सन सनस्टोन की कीमत कम से कम 6,50,000 स्वर्ण सिक्के होती है। उसने एक ही बार में 6 लाख कमा लिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब भीड़ आपस में चर्चा कर रही थी तो बूढ़े आदमी के बाएं हाथ में रखा अयस्क लाल रोशनी के साथ चमकने लगा। उसके दाहिने हाथ में खंजर की हरकतें भी अधिकाधिक विस्तृत होती गईं। जब युवक ने यह देखा तो उसका शरीर और भी जोर से कांपने लगा। हालांकि ये सब उसके उत्साह के कारण था। उसका हल्का पीला चेहरा पहले से ही सूज कर लाल हो चुका था। कुछ क्षण बाद बूढ़ा आदमी एक क्षण के लिए रुका। उसके खंजर से निकलती सफेद रोशनी तुरंत गायब हो गई और उसके हाथ में चावल के कटोरे के आकार का एक रत्न था। मणि गोल और आग की तरह लाल थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मणि के अंदर हल्की लाल रोशनी की एक परत थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर एक छोटा सा सूरज छिपा हुआ है। ये वास्तव में एक लाल सूर्य पत्थर है। क्रिम्सन सूर्य पत्थर। भीड़ एक बार फिर जयकारे लगाने लगी। एक क्षण के लिए कई मार्शल योद्धा उस युवक को अपनी आंखों से देखने से खुद को रोक नहीं सके, जिनमें अदम्य ईर्ष्या और जलन झलक रही थी। यदि इसमें दर्जनों और भी अधिक कीमती फीनिक्स स्टोन्स न होते तो शायद उसने इस स्कारलेट सनस्टोन को प्राप्त करने का कोई तरीका सोचा होता। ये सही है। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग मुस्कुराए, फिर मणि को युवक की ओर फेंक दिया। धन्यवाद वरिष्ठ। रत्न प्राप्त करते समय युवक की आवाज कांपने लगी। चेहरे पर खुशी के भाव लिए वह एक तरफ चला गया, लेकिन तुरंत ही कई लोगों ने उसे घेर लिया, मानो वे उससे पूछना चाहते हों कि क्या वह रत्न बेच रहा है। युवक ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे भीड़ के किनारे चला गया। तभी तांग हुआन को एहसास हुआ कि वहां दिव्य आयुध टॉवर का रत्न क्रय क्षेत्र था। देखने की जहमत उठाए बिना तांग हुआन ने तुरंत म्यूयान के हाथों से अयस्क वाला कपड़े का थैला ले लिया और बूढ़े आदमी को दे दिया, फिर थोड़ा झुका और फैंग मिंग को गले लगाते हुए वापस लौट आया। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कपड़े के थैले से एक प्राचीन अयस्क निकाल लिया। जैसे ही यह अयस्क दिखाई दिया, आसपास के सभी लोग दंग रह गए। केवल वे ही नहीं, बल्कि हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग भी चौंक गए। तांग हुआन को थोड़ा आश्चर्य से देखने के बाद उसकी नज़र उसकी हथेली में रखे मूल पत्थर पर लौट आए और इस समय आसपास के लोग जो अपने सदमे से उबर चुके थे जोर से हंस पड़े। हाँ, क्या ये बच्चा पागल हो सकता है? या फिर वह इसलिए पागल है क्योंकि वह अयस्क उठाना चाहता है? वह इस अयस्क को खरीदने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इस प्राचीन अयस्क का स्वरूप देखो। ये कम से कम 5 वर्षों से निम्न श्रेणी क्षेत्र में है। यह अयस्क कचरे से अलग नहीं है। वह निश्चित रूप से एक नौसिखिया है जो अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। कोई भी अनुभवी व्यक्ति ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी प्रकार की आवाजें सुनी जा सकती थीं। कुछ लोग उपहास कर रहे थे, कुछ लोग उपहास कर रहे थे, कुछ लोग दूसरों के दुर्भाग्य पर आनंद ले रहे थे और कुछ लोग उनके प्रति सहानुभूति महसूस कर रहे थे। सभी के भाव अलग अलग थे, लेकिन कोई भी इस प्राचीन अयस्क के बारे में आशावादी नहीं था। पत्थर के जुए के शुरुआती वर्षों में वास्तव में काफी लोग थे जिन्होंने इन प्राचीन अयस्कों को उठाने के इरादे से उन्हें उठाया था, लेकिन बिना किसी अपवाद के जिन लोगों ने इन पत्थरों को उठाया वे सभी असफल रहे। उसके बाद इस तरह का आदमी ड्रैगन स्प्रिंग टाउन से व्यवहारिक रूप से गायब हो गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज एक और दिखाई दिया। महोदया, हम अमीर हैं। छी! बूढ़े आदमी के हाथ में खंजर एक बार फिर तेजी से नाचने लगा और पत्थर के टुकड़े ऊंचे और ऊंचे ढेर होने लगे। उसकी हथेली में रखा प्राचीन अयस्क छोटा होता गया और 10 सांसों में वह केवल एक अंडे के आकार का रह गया। दरार। खंजर ने एक बार फिर अयस्क पर वार किया, लेकिन इससे उत्पन्न ध्वनि में अचानक थोड़ा परिवर्तन आ गया। बूढ़ा आदमी नहीं रुका। वह तेज खंजर अभी भी हवा में ऐसे नाच रहा था जैसे कोई परी एक उंगली से दूसरी उंगली पर कूद रही हो और अपने पीछे कई छवियां छोड़ रही हो। कुछ क्षण बाद ब्लेड और अयस्क के एक दूसरे से घिसने की आवाज अचानक बंद हो गई। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की गतिविधियां अंततः रुक गईं। तभी बुजुर्ग की बाईं हथेली में अखरोट के आकार का एक पत्थर दिखाई दिया। ये हंस के अंडे जैसा दिखता था और बिना किसी रोशनी के धूसर रंग का था। एक साधारण पत्थर। हाँ, ये सच है। मैं जानता था। इतना प्राचीन अयस्क कैसे एक रत्न को खोल सकता है? क्या ये बच्चा पागल हो गया है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर हंसी गूंज उठी और जब सबने तांग हुआन और म्यूयान की ओर देखा तो चिढ़ाने और उपहास करने की मंशा और भी तीव्र हो गई। छोटे लिन, क्या तुमने वह देखा?
तांग हुआन और अन्य 10 लोगों के पीछे के समूह में ब्लैक कॉस्ट्यूम ब्रोनी मैन ने अपने होठों को तिरस्कार में घुमाया। मुझे पता था कि यह इस तरह होगा। अभिव्यक्ति के साथ उस तरह का आदिम वयस्क जो कई सालों से यहाँ है, इसे बिल्कुल न चुनें। यदि आप चुनना चाहते हैं तो कोई नया चुनें जो काफी समय से वहां मौजूद न हो। ओह तीसरे चाचा, मैं समझ गया। पीले वस्त्र पहने युवक ने अविश्वास भरे भाव से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। इस समय जब तांग हुआन ने छोटे पत्थर को देखा तो उसने झुंझलाहट में अपना माथा थपथपाया और आह भरी। फिर उसने म्यू यान की ओर देखा जो उसके बगल में था। छी, हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने उस छोटे पत्थर को फेंक दिया और दूसरे प्राचीन अयस्क को उठा लिया। उसके हाथ बिजली की गति से चलने लगे और पलक झपकते ही अयस्क चारों ओर सफेद रोशनी से घिर गया। समय की और 10 सांसें बीत गईं। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की बाईं हथेली में एक और ग्रे पत्थर दिखाई दिया। ये पिछले पत्थर से केवल 2 गुना बड़ा था। देखो देखो, यह अभी भी बेकार है। मैं सचमुच नहीं जानता कि वे क्या सोच रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वे बीती रात भेजे गए कुछ प्राचीन अयस्कों को भी यादृच्छिक रूप से चुन लें तो भी वे इन पुराने पत्थरों जितने अच्छे नहीं होंगे। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो उनके द्वारा खरीदे गए 5 अयस्क बेकार पत्थर हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के योद्धा बड़बड़ा रहे थे और उनके चेहरे पर अपेक्षा के अनुरूप ही भाव थे। ये दृश्य देखकर तांग हुआन और म्यूयान के हाव भाव और भी बदसूरत हो गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी तांग हुआन की आंखों में चमकती चालाक मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही क्षण बाद बूढ़े आदमी ने भीड़ की निगाहों के सामने तीसरा प्राचीन अयस्क पकड़ लिया। खंजर सफेद रोशनी से चमक रहा था, मानो वह हमेशा अयस्क के करीब घूम रहा हो। बूढ़े आदमी के बाएं हाथ में रखे अयस्क पर नीली रोशनी चमक उठी। हालांकि बूढ़ा आदमी इतना तेज था कि हर कोई उसे देख नहीं पाया, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद नीली रोशनी और भी अधिक स्पष्ट हो गई, जिसके कारण हर कोई उसे और अधिक देर तक रोक पाने में असमर्थ हो गया। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? क्या अंदर कोई रत्न छिपा है? ये जल गुण रत्न है। इस बच्चे का भाग्य कैसा है? वह अंदर से रत्नों से भरा एक प्राचीन अयस्क निकालने में सफल रहा। इस प्राचीन अयस्क की बनावट को देखकर लगता है कि यह काफी समय से यहाँ पड़ा हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ में समय समय पर आश्चर्य की आवाजें सुनाई देती रहीं। तीसरे अंकल, देखो, एक रत्न गिर गया है। समूह में पीले कपड़े वाला युवक थोड़ा उत्साहित था और अपने बगल में खड़े मजबूत आदमी के कपड़े खींचने से खुद को रोक नहीं सका। मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक मिल गया। इसमें आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है? मेरी राय में यह अधिक से अधिक एक निम्न श्रेणी का रत्न होना चाहिए। काली वेशभूषा वाले बलवान आदमी का चेहरा काला पड़ गया जब उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं वापसी कर सकता हूँ, भले ही वह कम रैंक वाला रत्न ही क्यों न हो। यह मध्य श्रेणी का रत्न भी हो सकता है। लड़का बुदबुदाया। क्या कहा आपने? कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे से कुछ बुदबुदा रहे थे, तांग हुआन, जो उनके सामने था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, कम से कम मैं एक पाने में कामयाब रहा। सौभाग्यवश मैंने सभी 500 स्वर्ण सिक्के नहीं खोए। तांग हुआन मुस्कुराया, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े आदमी ने अपना खंजर रोक दिया। एक हल्के नीले रंग का रत्न बनाया गया था। मणि का आकार लगभग एक बच्चे की मुट्ठी के बराबर था। ये सपाट था और नीली रोशनी से चमक रहा था। रत्न के भीतर गहरी आकृतियां देखी जा सकती थीं, जैसे लहरें उठ रही हों। जल अमर पत्थर। इसकी कीमत लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। मध्यम रत्न। ये वास्तव में एक जल अमर पत्थर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पहले तो वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही आश्चर्य से चीखें उठने और बंद होने लगीं। जब तांग हुआन ने यह सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन एक क्षण में, जैसे कि उसने पहली बार कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु पकड़ी हो, वह वास्तव में परमानंद में चिल्लाया, जल अमर पत्थर। यह एक जल अमर पत्थर है जिसकी कीमत लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अमीर रहे थे। उत्साहित होकर तांग हुआन को अपनी भावनाओं को दबाना मुश्किल हो गया और उसने म्यूयान को कसकर गले लगा लिया। मैंने सचमुच ये कर दिखाया। म्यूयान की आंखें भी चमक रही थीं। वह इतनी उत्साहित थी कि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका नाजुक शरीर अकड़ गया था और शर्म और गुस्से की एक अदृश्य भावना उसकी आंखों के सामने चमक रही थी, जबकि उसके गाल और कान तेजी से जल रहे थे, लेकिन औषधीय तरल के कारण ये स्पष्ट नहीं था। उन दोनों को इस तरह देखकर पहले आश्चर्यचकित भीड़ तुरंत अवाक रह गई। आखिर ये 2 गंवार लोग किस कोने से आए हैं कि उन्हें ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है? ये तो मात्र एक जल अमर पत्थर था जिसकी कीमत लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन यदि यह कई लाख स्वर्ण मुद्राओं का उच्च कोटि का रत्न होता तो क्या वे पागल नहीं हो जाते? तुरंत जब कई लोगों ने तांग हुआन को देखा तो उनकी आंखों में घृणा का एक अतिरिक्त निशान दिखाई दिया। पिताजी, माता, एक मीठी पुकार निकली, लेकिन तांग हुआन की आवाज से फैंग मिंग जाग गया और अचंभे में अपनी बड़ी आंखें रगड़ने लगा। ये ठीक है, ये ठीक है। छोटे प्यारे, वापस सो जाओ। जब तुम जागोगे तो पिताजी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना खरीद कर लाएंगे। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए फैंग मिंग के छोटे नितंब को थपथपाया। वो फैंग मिंग तांग हुआन के कंधे के ऊपर लेट गया और अपनी आंखें मूंद लीं।
पलकें बंद होने से ठीक पहले उसकी चमकदार काली आंखें शर्मिंदगी से चमक उठीं। स्विश। इस समय हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही जल अमर पत्थर को एक तरफ रख दिया था और चौथा प्राचीन अयस्क उठा लिया था। तांग हुआन ने बूढ़े आदमी के हाथों को घूरते हुए कहा। आसपास के कई योद्धा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति बार बार यही शब्द बुदबुदा रहा था। एक और मध्यम रैंक वाला रत्न और एक और मध्यम रैंक वाला रत्न। आप एक मध्यम श्रेणी का रत्न चाहते हैं। यह आदमी बहुत लालची है। उद्धरण चिन्ह। मादरचोद, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के प्राचीन अयस्क से मध्यम दर्जे का रत्न प्राप्त हो सकता है। ये सोचना कि इससे एक और दरवाजा खुलेगा, ये तो महज दिवास्वप्न है। देखो और इंतजार करो, ये भी एक बेकार चट्टान का टुकड़ा होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहुत से योद्धा मन ही मन गालियां दे रहे थे और कुछ योद्धा धीमी आवाज में गालियां देने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद आसपास के मार्शल योद्धा पहले से ही अवाक थे। हरे रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग की बाईं हथेली, जो जल्दी से अयस्क को घुमा रही थी, ने अचानक बड़ी मात्रा में काले रंग को प्रकट किया था। क्या एक और रत्न सामने आने वाला था? इस जोड़े का भाग्य बहुत अच्छा था। किसी को यह जानना जरूरी था कि जिस स्थान पर उन्होंने प्राचीन अयस्क पत्थर चुना था, वह न तो मध्यम या उच्च श्रेणी का क्षेत्र था और न ही उच्चतम श्रेणी का क्षेत्र था, जिसकी सफलता दर 100% थी। ये सबसे कम सफलता दर वाला निम्न श्रेणी का क्षेत्र था। इसके अलावा जिन 5 प्राचीन अयस्कों को उन्होंने चुना था, वे सभी प्राचीन पत्थर थे जो कई वर्षों से वहीं पड़े हुए थे। जुआ खेलने आए योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वयं दैवीय आयुध को भी इन अयस्कों से कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब उन दोनों ने जो 5 पुराने पत्थर चुने थे, उनमें से 2 में से वास्तव में एक रत्न निकला था। हा, यह हमारा, यह एक और मध्य श्रेणी का रत्न होना चाहिए। तांग हुआन खुशी से मुस्कुराया। मध्यवर्ती रत्न, आपके लिए अभी जश्न मनाना बहुत जल्दी होगी। उसका ये रूप देखकर भीड़ में एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति उसका उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। यह जरूरी नहीं कि सच हो, तांग हुआन ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी चीजें जोड़ों में आती हैं। चूंकि यह एक मध्यम श्रेणी का रत्न है, तो अवश्य ही एक और रत्न होगा, शायद उच्च श्रेणी का भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हंसी की लहर ने उसे बीच में ही रोक दिया। बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही अपना हमला रोक दिया था और उसकी बाईं हथेली पर एक अंडे के आकार का मणि प्रकट हुआ, जो स्याही की तरह काला था। उच्च कोटि के रत्न, ये बूढ़ा आदमी हंसी से मर जाएगा। हा। उद्धरण चिन्ह। बेटे, अपनी आंखें खोलो और देखो, देखो ये कैसा रत्न है। ये वास्तव में एक निम्न श्रेणी का रत्न है, इंक स्पिरिट स्टोन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उपहास और परिहास की आवाजें कभी बंद नहीं हुई। काले रत्न को देखकर तांग हुआन एक पल के लिए चकित रह गया। फिर उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया और असहाय होकर हंसने लगा। निम्न स्तर के रत्न भी बुरे नहीं हैं। उस जल अमर पत्थर को करीब 10,000 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता है। ये इंक स्पिरिट स्टोन कम से कम कुछ 100 में बेचा जा सकता है ना? कुछ 100? सफेद वस्त्र पहने आदमी ने उपहास किया। क्या आप अब भी इसे कुछ 100 स्वर्ण सिक्कों में बेचना चाहते हैं? मूल महाद्वीप में एक स्याही आत्मा पत्थर की कीमत 50 स्वर्ण के बराबर है और इस ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में यदि आप इसे 30 स्वर्ण के लिए बेच सकते हैं, तो आप धूप जलाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना छोटा? तांग हुआन को झटका लगा, फिर वह बैंगन की तरह मुरझा गया। लेकिन जब उसने देखा कि हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने इंक स्पिरिट स्टोन को नीचे रख दिया और 5वां प्राचीन पत्थर पकड़ लिया, तो तांग हुआन की आंखें फिर से चमक उठी। जैसे ही उसने अपने दांतों को दबाया और कसम खाई, मैं 30 ले लूंगा, मेरे पास अभी भी एक मूल पत्थर है, ये पत्थर निश्चित रूप से एक और मध्यम स्तर का रत्न पैदा करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर भीड़ क्रोधित हो गई। ये व्यक्ति कितना अज्ञानी होगा कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कह सकता है। यहाँ तक कि ऊपरी स्तर से सावधानीपूर्वक चयनित प्राचीन अयस्कों से भी एक बेकार चट्टान गिरने की संभावना बनी रहती थी। क्या इस आदमी में ये कहने का साहस था कि निम्न श्रेणी के अयस्क में निश्चित रूप से मध्यम श्रेणी का रत्न छिपा हुआ है? आसपास की निगाहों को देखते हुए तांग हुआन ने उनकी ओर से आंखें मूंद लीं और बूढ़े व्यक्ति के हाथों को घूरता रहा जबकि वह मंत्र पढ़ रहा था। तांग हुआन के अलावा म्यूयान का चेहरा भी उत्सुकता से भरा हुआ था। हालांकि वह मन ही मन जोर जोर से हंस रही थी। ये तांग हुआन वास्तव में मूर्ख बनना जानता था, लेकिन वह सभी का ध्यान भटकाने में सफल रहा। आखिरकार निचले स्तर के क्षेत्र में एक अयस्क का चयन करना और दर्जनों में से एक में सफल होना सौभाग्य माना जा सकता है। और तांग हुआन ने जो 5 रत्न चुने थे, उनमें से वह पहले ही 2 चुनने में सफल हो चुका था। स्विश। बूढ़े आदमी के हाथ में खंजर तितली की तरह नाच रहा था और एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। अनजाने में ही उसके बाएं हाथ में पड़े अयस्क पर एक काली छाया उभर आई थी। अरे, क्या सचमुच उनके पास रत्न है? एक पंक्ति में 3 गोलियां, है ना? ये भाग्य बहुत महान है। उद्धरण चिन्ह। पफट। काला। क्या यह एक और निम्न श्रेणी का रत्न इंक स्पिरिट स्टोन हो सकता है? हा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पहले तो सभी चौंक गए, लेकिन फिर जोर से हंसने लगे। ये प्राचीन अयस्क पत्थर निचले स्तर के क्षेत्र से आया था, इसलिए इसके अनलॉक होने के बाद इंक स्पिरिट स्टोन के प्रकट होने की संभावना बहुत अधिक थी। जिस व्यक्ति ने अभी अभी वादा किया था कि वह एक मध्यम श्रेणी का रत्न गिराएगा, वर्तमान स्थिति को देखने के बाद उसके चेहरे पर बहुत ही दिलचस्प भाव आया होगा।
बहुत से लोगों ने अवचेतन रूप से तांग हुआन की ओर देखा और महसूस किया कि उसका चेहरा उतर गया था। इससे सभी को बड़ी राहत मिली। ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे लोग जुए में अपना सब कुछ हार गए? इन दोनों बदमाशों ने स्पष्ट रूप से पहली बार पत्थर पर दांव लगाया था, फिर भी वे भारी मुनाफा कमाने में सफल रहे। दुर्भाग्य से उसने एक जल अमर पत्थर पर भी दांव लगाया था, अन्यथा वे दो स्याही आत्मा पत्थर उसे जगाने में सक्षम होते। ये फिर से इंक स्पिरिट स्टोन है। हाय मैडम, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 अयस्कों की कीमत 200 स्वर्ण सिक्के थी, लेकिन हमने केवल 60 स्वर्ण सिक्के ही कमाए। हमने 140 स्वर्ण सिक्के खो दिए हैं। तांग हुआन ने गहरी सांस ली और बहुत उदास महसूस करने लगा। मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था कि अयस्क मत तोड़ो, लेकिन तुमने जोर दिया। अब सब ठीक है। म्यूयान का चेहरा कठोर था और वह गुस्से से सूंघ रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर सभी के चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। इन दोनों अयस्कों की कीमत केवल 140 स्वर्ण मुद्राएं थी, जबकि पहले वाले अयस्क से लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित हुई थीं। तुमने ये क्यों नहीं कहा? जब सभी लोग ये सोच ही रहे थे कि हंसें या रोएं, तभी हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक धीमी आवाज में चीख मारी और उसके हाथ भी रुक गए। बूढ़े व्यक्ति का असामान्य व्यवहार देखकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी आंखें आश्चर्य और घबराहट से भर गईं। हालांकि बूढ़े व्यक्ति को सांस लेने का भी समय नहीं मिला था, लेकिन इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस अयस्क में कोई और रहस्य हो? हर कोई अटकलें लगाने लगा। जब उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो उन्होंने पाया कि बूढ़े व्यक्ति की गतिविधियां और भी अधिक सावधानीपूर्ण हो गई थीं, ठीक उसी तरह जैसे जब उसने प्राचीन सार पत्थर को खोला था जिसमें क्रिम्सन सनस्टोन था। लगभग 10 सांसों के बाद बूढ़े आदमी ने अंततः पत्थर को खोलना समाप्त कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी हथेली में एक गहरे काले रंग का रत्न दिखाई दिया, लेकिन पहले वाले इंक स्पिरिट स्टोन से जो बात पूरी तरह से अलग थी वह ये थी कि इस रत्न ने वास्तव में एक अतुलनीय रूप से चमकदार काले रंग की चमक छोड़ी। यह एक छोटे ब्लैक होल जैसा लग रहा था, मानो यह आसपास के प्रकाश को पूरी तरह से सोख लेना चाहता हो। एक ही नज़र में कोई भी बता सकता था कि यह रत्न असाधारण था। ऑब्सीडियन। ये वास्तव में ऑब्सीडियन स्टोन है। उद्धरण चिन्ह। अरे, यह इंक स्पिरिट स्टोन नहीं है, ये तो स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी का रत्न है। ऑब्सीडियन स्टोन। निचले स्तर के क्षेत्र के एक पुराने पत्थर से वास्तव में ऑब्सीडियन स्टोन का उत्पादन किया गया। मैंने एक भूत देखा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास की भीड़ में एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर कानफोड़ू चीखें गूंजने लगीं। हर कोई आश्चर्य से भरी आंखों से तांग हुआन को देख रहा था। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी थी। 5 कच्चे पत्थरों में से 3 उसके हाथ लगे थे, और यहाँ तक कि ऑब्सीडियन स्टोन जैसे उच्च श्रेणी के रत्न भी थे। सैकड़ों हजारों निगाहों के सामने तांग हुआन भी अचंभित रह गया। इस बार वह मूर्ख बनने का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि सचमुच मूर्ख बन गया था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, एक अन्य मध्यम श्रेणी का रत्न कमोबेश उतना ही मूल्यवान होगा, भले ही वह जल अमर पत्थर जितना मूल्यवान न हो। आखिरकार जल अमर पत्थर एक प्रकार का विशेष रत्न था। इसमें न केवल निम्न श्रेणी के रत्न थे, बल्कि मध्य श्रेणी के रत्न भी थे। इस कारण मध्य श्रेणी के रत्नों में इसका मूल्य काफी अधिक माना जाता था। इतने मूल्यवान कोई अन्य मध्यम श्रेणी का रत्न पाना आसान नहीं होगा। हालांकि तांग हुआन को उम्मीद नहीं थी कि अंतिम प्राचीन अयस्क पत्थर वास्तव में एक उच्च श्रेणी का रत्न ऑब्सीडियन स्टोन देगा। इससे पहले निम्न श्रेणी के क्षेत्र में उसने जियो बुदियन द्वारा चुने गए 4 अयस्कों में से एक को वापस फेंक दिया था और लापरवाही से 2 और जोड़ दिए थे, क्योंकि वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन अब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गई थीं। यदि ये केवल 2 मध्यम श्रेणी के रत्न और एक निम्न श्रेणी का रत्न इंक स्पिरिट स्टोन होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि न केवल 5 में से 3 अयस्क गिरे, बल्कि 3 रत्नों में से एक से ऑब्सीडियन स्टोन नामक उच्च श्रेणी का रत्न गिरा। यह अत्यंत अकल्पनीय था। उच्च कोटि का रत्न, उच्च श्रेणी के रत्न, हा। उद्धरण चिन्ह। एक पल में तांग हुआन ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी किसी सपने से जागा हो, और फिर जैसे उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया हो, वह जोर से हंस पड़ा। थोड़ी देर तक हंसने के बाद तांग हुआन को कुछ याद आया और उसने घबराते हुए कहा, मध्यम रैंक वाले रत्न की कीमत 10,000 सोने के करीब है। इस उच्च रैंक वाले रत्न को 1 लाख तक बेचा जा सकता है। नहीं, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 50,000 सोने के सिक्के। तांग हुआन की बातें सुनकर आसपास के मार्शल योद्धा थोड़े पागल हो गए। उच्च श्रेणी के रत्नों की कीमत कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। क्या यह आदमी कोई मार्शल योद्धा था जिसे रत्नों की कीमत के बारे में कुछ भी पता नहीं था? ये बात नकारने लायक नहीं थी कि दुनिया में ऐसे कई लोग थे जो इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, खासकर वे जो दानव कबीले के आक्रमण के कारण पहाड़ों की गहराई में रह रहे थे। उनके वंशज दुनिया से अलग थलग थे और कई वर्षों से बाहर नहीं गए थे, इसलिए वे बाहर की स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। बेटे, तुमने सोना पा लिया है। यहाँ तक कि ऑब्सीडियन की कीमत भी कम से कम 450,000 स्वर्ण सिक्के है। सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अपनी हंसी रोक नहीं सका। क्या 4,50,000? उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वरिष्ठ, आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं।
मैंने लापरवाही से अयस्क का एक टुकड़ा निकाल लिया, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत सोने के सिक्कों के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। तुमने इसे बेतरतीब ढंग से लिया। सबने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें खून की उल्टी आने लगी। मध्यम और उच्च स्तर से जो रत्न वे चुनते थे, वे केवल मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी के रत्न या यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के रत्न ही हो सकते थे। फिर भी इस व्यक्ति ने लापरवाही से निम्न श्रेणी के क्षेत्र से एक पुराना पत्थर उठाया और एक उच्च श्रेणी का ओब्सीडियन स्टोन बना दिया। मेरी किस्मत अच्छी है, पकड़ लो। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपना सिर उठाया और तांग हुआन की ओर देखा। उसने कुछ और शब्द बोले और अपने बाएं हाथ की हल्की लहर से उसने तीनों रत्नों को ऊपर फेंक दिया। धन्यवाद वरिष्ठ, धन्यवाद सीनियर। तांग हुआन ने जल्दी से 3 रत्नों को पकड़ लिया और लगातार झुक गया। वह इतना मुस्कुराया कि उसका मुंह बंद नहीं हो सका। फिर उसने मुयान को खींचा जो एक तरफ खड़ा था। मैडम, आप अभी भी वहां मूर्खतापूर्ण तरीके से क्यों खड़ी हैं? चलो जल्दी से इन रत्नों को बेच दें और अधिक अयस्क खरीद लें। इस बार हम मध्य और ऊपरी स्तर पर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, ऐसा लग रहा था कि म्यूयान इस सुखद आश्चर्य से उबर नहीं पाया था और मूर्खतापूर्ण तरीके से तांग हुआन के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद तांग हुआन और म्यूयान दिव्यायु टॉवर में स्थापित भंडारण क्षेत्र में गए। 3 रत्नों का उपयोग करके सोने के नोटों के एक बड़े ढेर के बदले में फिर उत्साह से भीड़ से बाहर कूद गए और शेड के अंदर की ओर भाग गए। सभी का ध्यान तांग हुआन और म्यूयान पर था, जो इस समय मध्य श्रेणी में थे। दूर से गायब होती दोनों की आकृतियां देखकर सभी भावुक हो गए। वाकई एक खजाना। मुझे यकीन है कि वह निश्चित रूप से तलवार शिल्प घाटी क्षेत्र में कहीं एक गहरे जंगल से बाहर आया है। हालांकि उनकी बेटी काफी सुंदर है और उनकी पत्नी, भले ही वह ज्यादा अच्छी नहीं दिखती है, फिर भी उसका फिगर बहुत अच्छा है। इस आदमी का भाग्य बहुत अच्छा है। उन्हें निचले स्तर के क्षेत्र में 5 प्राचीन कच्चे पत्थर मिले और वास्तव में उनमें से 3 मिल गए, और उनमें से एक उच्च श्रेणी के रत्नों में से एक बहुत ही कीमती ओब्सीडियन स्टोन था। यहाँ तक कि मध्य स्तरीय क्षेत्र में भी 5 प्राचीन पत्थरों को खोजने से जरूरी नहीं कि ऐसी फसल मिले। किसी का भाग्य अच्छा नहीं रहेगा। अगर वे अभी रुक जाएं तो ये बहुत बड़ा मुनाफा कहा जा सकता है। यदि वे जुआ खेलना जारी रखेंगे तो संभवतः वे उन सभी लाखों स्वर्ण सिक्कों को खो देंगे जो उन्होंने अभी अभी प्राप्त किए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई आहें भर रहा था। वे तांग हुआन और म्यूयान के अच्छे भाग्य से बेहद ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन वे दोनों अभी जो कार्य कर रहे थे, उसने कई लोगों को चुपके से अपना सिर हिला दिया। यहाँ तक कि कई मार्शल योद्धा भी थे जो अपने दिल की गहराई से खुश थे और उन दोनों को सब कुछ खोने की शर्त लगाते हुए देखने के लिए तैयार थे। बंधन मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे समूह के बीच पीले कपड़े पहने युवक ने तांग हुआन के शरीर से अपनी नजर हटा ली। वह परिचित भाव से दूर भागता हुआ अपनी आंखें घुमा रहा था। लिन। जब ब्लैक कॉस्ट्यूम ब्रोनी मैन उस बड़े सदमे से जागा तो उसने महसूस किया कि उसका चेहरा जल रहा है और उसकी निगाहें बेहद जटिल हो गई हैं। वह अफसोस जताते हुए चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन जब उसने देखा कि उसका भतीजा बहुत दूर भाग चुका है तो वह चौंक गया और चिल्लाते हुए उसका पीछा किया, छोटे कमीने, इधर आओ। तांग हुआन और म्यूयान ने स्वाभाविक रूप से अपने पीछे की आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उनके कदम बहुत तेज थे और वे मध्य श्रेणी के क्षेत्र के करीब पहुंच रहे थे। तुम्हें सचमुच दिखावा करना आता है। अगर मुझे नहीं पता होता कि आप कौन हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे धोखा खा जाता। म्यूयान की आंखें घूम गईं और वह धीमी आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। मैं बत्तखों को घर से बाहर भगाने की कोशिश कर रहा हूं। तांग हुआन कुछ असहाय होकर हंस पड़ा। यदि वह एक देहाती व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी है और चुटकुले बनाता रहता है, तो सबसे अधिक संभावना यह है कि मार्शल योद्धा इस समय उसका अच्छा भाग्य नहीं देखेंगे। म्यूयान मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, सौभाग्य का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, 2 बार नहीं। हम फिर से जुआ खेल सकते हैं। अगर हमें इस बार स्वर्गीय लकड़ी का पत्थर नहीं मिला तो हमें दिव्य आयुध छोड़ना होगा। ये सही है, इस बार मुझे अपना सारा सोना खर्च करना होगा। तांग हुआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। दिव्य आयुध टॉवर के पुनर्प्राप्ति रत्न की कीमतें कम नहीं थीं। इंक स्पिरिट स्टोन, वाटर इमोर्टल स्टोन और ओब्सीडियन स्टोन कुल 480,000 सोने के सिक्कों के लिए बेचे गए थे। मध्यम श्रेणी के क्षेत्र में प्रत्येक अयस्क की कीमत 2000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर थी। उच्च श्रेणी वाले क्षेत्र में प्रत्येक की कीमत 50,000 स्वर्ण मुद्राएं थी, जबकि शीर्ष श्रेणी वाले क्षेत्र में प्रत्येक की कीमत 200,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। तांग हुआन के ये सोने के सिक्के शीर्ष श्रेणी के क्षेत्र में खर्च नहीं किए जा सकते थे, लेकिन वह मध्यम और उच्च श्रेणी के क्षेत्रों में बहुत सारे प्राचीन अयस्क खरीद सकते थे। जब वे बात कर रहे थे, तांग हुआन और म्यूयान पहले ही मध्यम श्रेणी के कच्चे पत्थर वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। प्राचीन अयस्कों को लकड़ी की अलमारियों पर पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था ताकि अन्य लोग उनमें से चुन सकें। चारों क्षेत्रों में से मार्शल वारियर्स में सबसे अधिक लोग घूमते थे। तांग हुआन ने अनुमान लगाया कि यहाँ कम से कम 1000 लोग एकत्र हुए थे। तांग हुआन फैंग मिंग को अपनी बाहों में लेकर लकड़ी की शेल्फ के साथ साथ चला। ऐसा नहीं था कि वह फैंग मिंग को म्यूयान को नहीं सौंपना चाहता था, ये सिर्फ इतना था कि फैंग मिंग को गले लगाने के उसके अस्तित्व ने जियो बुदियन को छुपाना आसान बना दिया था। समय उड़ गया और लगभग 1 घंटे तक मध्यम श्रेणी के क्षेत्र में घूमने के बाद म्यूयान के हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा कपड़े का थैला लगभग भर गया था और उसके अंदर कच्चे पत्थरों की संख्या बढ़कर ठीक 40 हो गई थी।
तांग हुआन लगातार मध्यम श्रेणी के क्षेत्र में चला गया। 40 मध्यम श्रेणी के प्राचीन मूल पत्थरों की कीमत 80,000 स्वर्ण सिक्के थी और शेष 4 लाख स्वर्ण सिक्के उसके लिए उच्च श्रेणी के क्षेत्र में 8 प्राचीन मूल पत्थरों को चुनने के लिए पर्याप्त थे। मध्यम श्रेणी क्षेत्र की तुलना में उच्च श्रेणी क्षेत्र में अयस्कों और लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। अयस्क की सतह पर निशान और भी अधिक स्पष्ट हो गए। इस बार तांग हुआन पहले की तरह घूमकर फूलों को नहीं देख रहा था, बल्कि वह चट्टानों में मौजूद अयस्कों के साथ उनके बीच से गुजर रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद तांग हुआन और म्यू यान एक बार फिर कॉम्प्रिहेंडिंग रॉक एरिया में पहुंचे। 4,80,000 स्वर्ण मुद्राओं का आदान प्रदान पहले ही 48 प्राचीन पत्थरों से भरे एक बैग के लिए किया जा चुका था। अब जाकर तांग हुआन को एहसास हुआ कि चट्टान को खोलने के लिए लोगों की 3 पंक्तियां पहले से ही कतार में खड़ी थीं। प्रत्येक समूह में 100 से अधिक लोग थे और समूह के सामने एक मानव आकृति बैठी थी, जो लगातार अपने हाथ में खंजर हिला रही थी और प्राचीन अयस्क को काट रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दिव्यायुध ने देखा कि हरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति घबराया हुआ है, तो उसने उसकी सहायता के लिए 8वें चरण के 2 मार्शल लॉर्ड्स की मांग की। तांग हुआन और म्यू यान ने लगभग सोचा भी नहीं था जब वे हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग के सामने खड़े थे। इसके कारण सामने एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या पहले से कई गुना अधिक हो गई। जब भी कोई अत्यंत मूल्यवान रत्न प्रकट होता, तो सामने से आने वाली चीखें आकाश और पृथ्वी को हिला देती, जिससे कान गूंजने लगते, मानो कान के पर्दे ही टूट जाएंगे। बहुत जल्दी ही लोगों को पता चल गया कि तांग हुआन और म्यू यान अपने बच्चों के साथ पति पत्नी की तरह व्यवहार कर रहे थे। देखो, वह आदमी जिसने निचले स्तर के क्षेत्र में 5 पुराने पत्थरों में से 3 को उठाया था, सचमुच फिर से आ रहा है। प्राचीन अयस्क का इतना बड़ा बैग। मुझे डर है कि उनकी संख्या कम से कम 40 से 50 होगी। तस्क, हालांकि वह इतना देहाती है, वह काफी बोल्ड है। ऐसा लगता है कि उसने अपने सभी 400,000 स्वर्ण सिक्के पहले ही खर्च कर दिए हैं। हम बस इंतजार करो और देखो, ये पहले से ही इतना अच्छा है कि वह अपने 400,000 स्वर्ण सिक्कों में से आधा कमा सकता है। ऑब्सीडियन जैसे उच्च श्रेणी के रत्न को पाना आसान है। क्या आप निचले स्तर के कुछ पुराने अयस्कों से भी ऑब्सीडियन स्टोन प्राप्त कर सकते हैं? क्या उसका भाग्य बहुत अच्छा नहीं है, या फिर क्या उसके पास अयस्कों को चुनने के कुछ तरीके हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके पास क्या चालें हो सकती हैं? वह एक गंवार आदमी था जो पहाड़ों के बीच घने जंगल से निकल कर आया था। हम उससे टकरा गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूर से तरह तरह की आवाजें आ रही थीं, कुछ मार्शल योद्धाओं की उंगलियां इस मामले पर छू रही थीं, जिससे तांग हुआन और म्यू यान का ध्यान और भी अधिक आकर्षित हो गया। उन शब्दों को सुनकर तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। वह नाखुश लग रहा था, लेकिन साथ ही वह आश्वस्त नहीं था। समय समय पर वह चुपके से एक ओर जाकर अपना सिर बाहर निकालता, अत्यंत अधीर दिखता, मानो वह चाहता हो कि वह तुरंत आगे की ओर दौड़े और उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए अयस्क निकाल ले। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके सामने प्रतीक्षा कर रहे लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। काला कछुआ पत्थर, ये वास्तव में एक उच्च श्रेणी का रत्न है, जुवानबू स्टोन। उद्धरण चिन्ह। निम्न श्रेणी क्षेत्र में पुराने अयस्कों में इतने सारे रत्न छिपे हुए हैं। अरे, आज तो सिर्फ 2 उच्च कोटि के रत्न ही दिखाई दिए। पहले ये ऑब्सीडियन स्टोन है और अब ये ब्लैक टॉर्टोइस स्टोन है। इस बूढ़े आदमी का दिल थोड़ा द्रवित हो गया है। मैं कुछ पुराने अयस्कों को चुनने के लिए निचले स्तर के क्षेत्र में जाऊंगा और देखूंगा कि मेरी किस्मत कैसी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन ने अनजाने में ही काफिले के सामने की ओर, जो कि दूर बाईं ओर था, पलक झपकते ही देख लिया। 2 परिचित आकृतियां उसकी आंखों में प्रवेश कर गईं। ये ब्लैक कॉस्ट्यूम ब्रोनी मैन और हुआंगी के चाचा और भतीजे थे। उसका भाग्य अच्छा था। यद्यपि काले कछुए के पत्थरों के मूल्य की तुलना ऑब्सीडियन पत्थर से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनमें से एक पत्थर की कीमत कम से कम 3 लाख स्वर्ण सिक्कों के बराबर थी। इस अचानक मिले सौभाग्य से चाचा भतीजा कुछ हद तक चकित हो गए थे। वे काफी देर तक अचंभित रहे, फिर उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए और उनके हाथ पैर नाचने लगे। फिर ब्लैक कॉस्ट्यूम ब्रोनी मैन उत्साह से हाथ में कीमती पत्थरों के साथ खरीद बिंदु पर भाग गया। पीले वस्त्र पहने युवक ने खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए पीछे पीछे आते हुए अपनी आंखें चारों ओर घुमाईं। थोड़ी देर बाद पीले कपड़े पहने युवक की दोनों आंखें तांग हुआन पर पड़ीं और उसकी आंखें वास्तव में भर गईं। कृतज्ञता। इससे तांग हुआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जो आदिम पत्थर उठाया था, वह वही नहीं था जिसे ज़ियाओ बुदियन ने उठाने के बाद गिरा दिया था, है ना? ये संभावना बहुत अधिक थी। जब वह निचले स्तर के क्षेत्र में था, तो उसने देखा कि वह युवक उसे और म्यू यान को कई बार देख रहा था। फिर भी तांग हुआन को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह बहुत अफसोस की बात थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक ईर्ष्यालु भाव था, जो उसकी वर्तमान पहचान के अनुरूप था। आसपास के सभी योद्धाओं के चेहरे ईर्ष्या और घृणा से भरे हुए थे। पहले ये तांग हुआन की ऑब्सीडियन स्टोन शर्त थी, और अब ये चाचा और भतीजे की जोड़ी की गहन मार्शल स्टोन थी, जिससे हर किसी के दिल में हलचल मच गई। कुछ ही देर में कम से कम 100 लोग भीड़ छोड़कर निचले क्षेत्र की ओर भाग गए। हाँ, हम फिर यहाँ हैं। लगभग आधे पौने घंटे के बाद मोर्चे पर मौजूद सभी मार्शल योद्धाओं ने अंततः पत्थर का अर्थ समझ लिया। कुछ उदास थे, कुछ उत्साहित थे। तांग हुआन के चेहरे पर अधीरता झलक रही थी।
मुस्कुराने के बाद उसने अपने पीछे खड़े म्यूयान की ओर हाथ हिलाया। मैडम, जल्दी से अयस्कों का ये बैग सीनियर को दे दीजिए। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, मुयान बड़े मुस्कुराते हुए अयस्कों का एक थैला बूढ़े आदमी के पास ले आया। ये देखकर आसपास के कई योद्धाओं की आंखों में अजीब भाव आ गए। लेकिन जो जीते वे केवल एक छोटी सी अल्पसंख्यक थी। भले ही वे शुरुआत में जीत गए हों, लेकिन अगर वे खुद पर नियंत्रण करना नहीं जानते तो अंत में वे सब कुछ खो देंगे। आखिरकार उस क्षण में भाग्य का प्रयोग तो होना ही था। ये दंपति कोई अपवाद नहीं था। हर किसी के भाव अलग अलग थे। हालांकि हरे रंग के लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और बस अपने थैले से एक अयस्क निकाल लिया। मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और यहाँ तक कि शीर्ष श्रेणी के प्राचीन पत्थरों पर भी लेबल लगे होते थे। बूढ़े आदमी ने जो लेबल निकाला था उस पर मध्यम श्रेणी शब्द लिखा था। अयस्क की सतह पर 4 हरी रेखाएं थीं, एक गहरी और दूसरी उथली। ये कहना कठिन था कि क्या इसके अंदर कोई रत्न छिपा हुआ था। स्विश। जबकि हर कोई प्राचीन अयस्क का सावधानीपूर्वक आकलन कर रहा था, हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही अपने हाथ में खंजर हिला दिया था। वह हल्की सी आवाज एक धागे की तरह थी जो बिना अंत के चलती रही। फैंग मिंग जो तांग हुआन के कंधे पर लेटा हुआ था, अचानक जाग गया और अपनी काली आंखों से एक मासूम नजर से चारों ओर देखने लगा। दूसरी ओर तांग हुआन और म्यूयान ने अनियंत्रित रूप से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और वे हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग के हाथों को बिना पलक झपकाए घूरने लगे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और आशंका भरी थी। पत्थर को समझने की प्रक्रिया में पत्थर के जुए में भाग लेने वाले मार्शल योद्धाओं ने इनमें से लगभग सभी भाव प्रकट किए। तांग हुआन को इस अयस्क की गहरी छाप थी और इसके अंदर छिपे रत्नों ने वास्तव में उसे इसके लिए उत्सुक कर दिया था। बस यह उतना अतिरंजित नहीं था जितना वह इस समय दिखावा कर रहा था। अयस्क चुनते समय जियो बुदियन का सिर तांग हुआन की छाती पर 3 बार टकराया। उनके समझौते के अनुसार जियो बुदियन केवल तभी इस तरह की प्रतिक्रिया करेगा जब वह अत्यंत शक्तिशाली लकड़ी के प्रकार के रत्नों से मिलेगा। अयस्क के अंदर निश्चित रूप से एक रत्न था, लेकिन चूंकि यह स्काई वुड स्टोन नहीं था, इसलिए तांग हुआन को यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। ये हरा है, ये हरा हो गया है। उद्धरण चिन्ह, वहां रत्न है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही तांग हुआन इस बारे में सोच रहा था, उसी समय आश्चर्य से भरी कुछ आवाजें निकल गईं। तांग हुआन ने देखा और सचमुच हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की बाईं हथेली पर एक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी। हाँ, ये निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी का रत्न है। तांग हुआन ने कुछ बार अपनी आंखें झपकाईं, फिर उत्साह से अपनी मुट्ठी हिलाई और जोर से हंस दिया। इस अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति की आड़ में तांग हुआन के दिल को गुप्त रूप से राहत मिली, लेकिन साथ ही उसके दिल में खुशी की एक झलक उभरी। लगभग उसी समय जब तांग हुआन ने बोलना समाप्त किया, हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के हाथ हवा में जम गए और उसके हाथ की बाईं हथेली तेज रोशनी से चमक उठी। यह एक हरा रत्न था जो पन्ने की तरह चमकीला और पारदर्शी था, लेकिन इसका आकार अत्यंत अनियमित था। ये वास्तव में तांग हुआन के पिछले जीवन के कार्टून पेड़ के समान था। आकाश लकड़ी पत्थर। एक क्षण में ही आसपास के वातावरण में विस्मय और आश्चर्य की ध्वनि गूंजने लगी। यहाँ तक कि हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखें भी हल्की सी हिल गईं जब उसने अपनी हथेली में रखे रत्न को देखा। उसके पतले चेहरे पर छिपी हुई प्रशंसा की झलक दिख रही थी। आकाश लकड़ी पत्थर, क्या यह उच्च कोटि का रत्न है? तांग हुआन ने नोटिस किया कि माहौल ठीक नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और थोड़ी देर देखने के बाद उसने जिज्ञासा से पूछा। आसपास के सभी योद्धाओं को तुरंत होश आ गया, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि हंसें या रोएं। यदि स्वर्गीय काष्ठ पत्थर को भी उच्च श्रेणी का रत्न नहीं माना जाता है, तो फिर किस रत्न को उच्च श्रेणी का रत्न माना जा सकता है? स्वर्गीय काष्ठ पत्थर न केवल सर्वोत्तम काष्ठ प्रकार का उच्च श्रेणी का रत्न था, बल्कि सभी उच्च श्रेणी के रत्नों में से ये सबसे मूल्यवान और अमूल्य भी था। हेवनली वुड स्टोन एक अत्यंत दुर्लभ उच्च श्रेणी का वुड स्पिरिट स्टोन है। भाई, यदि आप इसे बेचना चाहते हैं तो हमारा दिव्य आयुध टॉवर इसे 10 लाख स्वर्ण सिक्कों में खरीदने को तैयार है। अचानक कुछ ही दूरी से एक ऊंची और स्पष्ट आवाज आई। वास्तव में कुछ मीटर की दूरी से दिव्य आयुध टॉवर में रत्न खरीदने का कार्य करने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका और जोर से चिल्लाया। जब उसने हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग के हाथ में मणि को देखा तो उसकी आंखें अप्रत्याशित रूप से जुनून से जल उठीं। 10 लाख सोने के सिक्के। तांग हुआन की आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सही है, 1 लाख स्वर्ण सिक्के। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी बात पर जोर देते हुए ठहाका लगाया। मुझे ये स्वर्गीय लकड़ी पत्थर चाहिए। 1 लाख 2 लाख स्वर्ण सिक्के। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, अचानक एक धातु की खनक सुनाई दी। जो बोल रहा था वह सुनहरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। वह मध्यम कद के थे, लेकिन उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ था और बोलते समय उनका अंदाज बहुत प्रभावशाली होता था। 1,300,000। दिव्य आयुध टॉवर के अधेड़ व्यक्ति ने स्वर्ण वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। 10 लाख 5 लाख। सुनहरे वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने बिना पलक झपकाए बोली 200,000 तक बढ़ा दी। अधेड़ उम्र के आदमी के होंठ हल्के से हिले, मानो वह अभी भी कीमत बढ़ाना चाहता हो, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द वापस निगल लिए गए। उसने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वापस बैठ गया। सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग जोर से हंसे।
भाई 10 लाख 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं कैसी रहेंगी? हाँ कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्वर्ण वस्त्रधारी बुजुर्ग की बात सुनकर वह अपनी सहमति जताने ही वाला था कि म्यूयान ने उसकी आस्तीन धीरे से खींच ली। तभी उसे कुछ सूझा, उसने हंसते हुए अपनी आंखें घुमा लीं और ऐसा करने से मना कर दिया। ये देखकर आसपास के लोगों को कैसे पता नहीं चल सका कि तांग हुआन और म्यूयान क्या योजना बना रहे थे। ये निश्चित रूप से उनके द्वारा अभी अभी बढ़ाई गई कीमत के कारण ही था कि इस देहाती दंपति को लगा कि स्काई वुडस्टोन की कीमत में अभी भी वृद्धि की गुंजाइश है। यही कारण था कि उन्होंने स्काई वुडस्टोन को तुरंत नहीं बेचा। ये दंपति मूर्ख नहीं था, बल्कि दुख की बात यह थी कि वे बहुत अज्ञानी और अल्पसूचित थे। यदि उन्हें 10 लाख 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाने वाले बूढ़े व्यक्ति का पता चल जाता तो भले ही उन्हें 100 हिम्मत दी जाती, वे कीमत बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। मार्शल योद्धाओं को सुनहरे वस्त्र पहने उस बुजुर्ग की उत्पत्ति के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उस समय चेतावनी का एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक है, फिर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सुनहरे वस्त्र पहने उस बुजुर्ग ने यह सुनकर केवल हंसकर अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें अचानक थोड़ी तेज हो गईं। तांग हुआन ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गर्व से हंसते हुए कहा, पहला अयस्क एक उच्च श्रेणी का रत्न है जिसकी कीमत लगभग 2 मिलियन स्वर्ण सिक्के हैं। मेरी किस्मत खराब नहीं है और शायद अगली बार मेरी स्थिति ज्यादा खराब नहीं होगी। कुल 48 अयस्क हैं, काश मैं 10 या 8 उच्च कोटि के रत्न और बना पाता। एक तो पहले से ही काफी था, फिर भी वह और 10 या 8 चाहता था। इसके अलावा उसके वाक्य के पहले भाग का क्या मतलब था? लगभग 2 मिलियन सोने के सिक्के। क्या ये वह कीमत थी जो वह स्वर्गीय लकड़ी पत्थर के लिए देना चाहता था? आसपास के कई योद्धा झुंझलाहट में ठंडी सांस लेने लगे। ये कहना ही होगा कि तांग हुआन की वर्तमान अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच पिटाई के लायक है। स्विश। हालांकि हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग को इसकी परवाह नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसने बहुत समय पहले ही स्काई वुडस्टोन को नीचे रख दिया था और उसे काटने के लिए अपनी थैली से दूसरा प्राचीन अयस्क निकाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राचीन अयस्कों के अंदर की स्थिति और अधिक स्पष्ट होती गई। कचरा, एक बेकार चट्टान, एक बेकार चट्टान। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, उनमें से 4 पत्थर तो बेकार हैं, लेकिन ये बच्चा अभी भी अन्य 10 उच्च श्रेणी के रत्न प्राप्त करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह ... मध्यवर्ती रत्न आइस हार्ट स्टोन। ठीक ही है। एक पंक्ति में उच्च श्रेणी के अयस्क के 2 टुकड़े और प्रत्येक टुकड़ा एक निम्न श्रेणी का रत्न है जिसका मूल्य केवल 300 सोने के सिक्के हैं। 1 लाख सोने के सिक्के और केवल 600 सोने के सिक्के। हाँ, देखो उस बच्चे का चेहरा कितना काला है। ये संभवतः चट्टान का एक और बेकार टुकड़ा है। स्वर्गीय लकड़ी पत्थर, ये कैसे संभव है? एक और उच्च कोटि का रत्न इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह 48 रत्न, मैं उनमें से 30 पहले ही खोल चुका हूँ। उनमें से 10, उनमें से 5 निम्न गुणवत्ता वाले हैं। उनमें से 3 मध्यम गुणवत्ता के हैं। उनमें से 2 उच्च गुणवत्ता वाले हैं। तस्क। मैंने इन अयस्कों को खरीदने के लिए केवल 480,000 स्वर्ण सिक्के खर्च किए थे, लेकिन अब उन 2 उच्च श्रेणी के रत्नों ने उसे कई गुना अधिक पूंजी कमाने में मदद की है। बाकी 18 अयस्क, भले ही वे सभी बेकार पत्थर हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? क्या ये तीसरा स्वर्गीय लकड़ी का पत्थर है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लगभग 1/4 घंटे बाद बुजुर्ग के बाईं ओर मलबे का ढेर दिखाई दिया, जबकि उनके दाहिने हाथ पर बहुरंगी और चमकदार रत्नों का ढेर रखा हुआ था। इनमें 10 निम्न श्रेणी के रत्न, 4 मध्यम श्रेणी के रत्न और 1 उच्च श्रेणी का रत्न शामिल था। ये भी 4 गोलियां थी। 4 उच्च श्रेणी के रत्नों में से एक जल संबंधित फैंसी स्टोन को छोड़कर अन्य 3 सभी स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर थे। केवल 4 उच्च श्रेणी के रत्न। तांग हुआन ने रत्नों के छोटे ढेर को देखते हुए बड़बड़ाया। उसके शब्द सुनकर आसपास के सभी योद्धा अपने दांत दबाने से नहीं रोक सके। जुआ खेलने के पत्थर, एक उच्च श्रेणी के रत्न पर जुआ खेलना पहले से ही एक अच्छी बात थी, लेकिन वह अभी भी उनमें से 4 से संतुष्ट नहीं था। इसके अलावा उच्च श्रेणी के 3 रत्न स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर थे जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं था। भाई, क्या अब हम बात कर सकते हैं? तभी सोने के लबादे पहने बुजुर्ग ने अचानक कुछ कदम आगे बढ़ाए और तांग हुआन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, 3 स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर, 5 मिलियन सोने के सिक्के, ये कैसा रहेगा? कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये सुनकर तांग हुआन के हाव भाव बदल गए, लेकिन इसके बाद उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। तुम सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग के माथे पर गुस्से की लकीर उभर आई। धन्यवाद वरिष्ठ। लेकिन इससे पहले कि सोने के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की बात पूरी होती, तांग हुआन ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं और हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर ईमानदारी से मुस्कुराते हुए झुककर उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने म्यू यान को मणि को दूर रखने का इशारा किया और अपने हाथों को आसपास की ओर मोड़ते हुए जोर से हंसा। सब लोग, हम दोनों शहर के पश्चिम में ड्रैगन स्प्रिंग इन में रहेंगे। कल सुबह हम अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए ग्लोरी कॉन्टिनेंट के लिए रवाना होंगे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन तांग हुआन ने आगे कुछ नहीं कहा। सबकी निगाहों के सामने वह और म्यू यान चले गए। PS, जल्द ही मुख्य पात्र के लिए अपना हथियार बनाने का समय आ जाएगा।
आपके अनुसार सबसे अच्छा हथियार कौन सा है? इस हथियार का बेहतर नाम क्या होगा? इसके अलावा मैं सभी से मासिक पास की भी मांग करना चाहता हूँ। जिन मित्रों के खाते में मासिक टिकट हैं वे उसे रखना नहीं चाहते, इसलिए हमें उनके पीछे भागना पड़ता है। यह आदमी सचमुच चालाक है। उन्होंने वास्तव में कीमत बढ़ाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करने के बारे में सोचा था। स्वर्गीय लकड़ी पत्थर जैसे उच्च श्रेणी के रत्न अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि इस ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के दिव्यायुध में भी एक वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त स्वर्गीय लकड़ी के पत्थरों की संख्या संभवतः केवल 2 या 3 ही है। फिर भी इस आदमी ने केवल 3 पत्थरों पर ही दांव लगाया। उद्धरण चिन्ह। उसके पास 3 स्वर्गीय लकड़ी की चट्टानें होने की खबर संभवतः ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में बहुत जल्दी फैल जाएगी। जब समय आएगा, जब हवा चलेगी, तो बड़ी संख्या में मार्शल योद्धा ड्रैगन स्प्रिंग इन में जाएंगे और उससे स्वर्गीय लकड़ी पत्थर खरीदेंगे। कौन जानता है, आखिरी स्वर्गीय लकड़ी पत्थर का मूल्य 2 मिलियन स्वर्ण सिक्कों से भी अधिक होगा। उद्धरण चिन्ह। भले ही किसी के पास पैसा कमाने के लिए जीवन हो, लेकिन उसे खर्च करने के लिए भी जीवन होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। जो व्यक्ति अभी स्वर्गीय लकड़ी पत्थर खरीदना चाहता था वह शालांग साम्राज्य का एक जनरल था। उसका नाम दुगुयान है और वह पहले से ही 8वें चरण में है। इस बार उस आदमी ने उसे नाराज कर दिया है। वह दुगुयान है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी तीरंदाजी कौशल पूर्णता के चरम पर है, खासकर उनके 9 स्टार लिंक्स तो और भी अद्भुत हैं। ऐसा कहा जाता है कि 8 महान दानव राजाओं में से एक फ्लिमविंग फीनिक्स किंग बुरी तरह घायल हो गया था, क्योंकि उसके 9 स्टार लिंक्स उससे टकरा गए थे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ऐसा लगता है कि ड्रैगन स्प्रिंग टाउन इन कुछ दिनों के दौरान बहुत जीवंत होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पत्थर निकलने के स्थान के बारे में कई अलग अलग राय थीं। ये पता चलने के बाद कि दंपति चले गए हैं, सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की आकृति भी चुपचाप गायब हो गई। कई मार्शल योद्धा कुछ हद तक खुश थे। एक बार तांग हुआन और म्यूयान दिव्य आयुध से बाहर निकले तो वे शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ गए। पीछे काफी लोग आ रहे हैं। म्यूयान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपनी आवाज कम करने की पूरी कोशिश की। आशा के अनुसार पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग हुआन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह केवल उदासीनता से मुस्कुराया और धीरे से कहा, वह फैन हाई स्टोन, ठीक है, लेकिन 3 स्वर्गीय लकड़ी की चट्टानें अत्यंत दुर्लभ हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे कई लोग होंगे जो इसके बारे में चिंतित होंगे। खासकर वह व्यक्ति जिसने 5 मिलियन की कीमत की पेशकश की थी। वे हार नहीं मानेंगे, लेकिन उन्हें अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या हम वास्तव में ड्रैगन स्प्रिंग इन में रह रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति को पहले भी देखा है। वह मानव मित्र सेना का एक जनरल था। वह शालोंग साम्राज्य का एक व्यक्ति था जिसका नाम दुगुयान था। उनकी तीरंदाजी कौशल शानदार हैं, विशेषकर 9 स्टार चेन पल तकनीक जो अत्यंत शक्तिशाली है। 2 रियल्स मैदान की महान लड़ाई के दौरान 8 महान दानव राजाओं में से एक फ्लेमिंग फीनिक्स राजा उसके कारण घायल हो गया था। म्यूयान ने भारी आवाज में कहा, ओह, फ्लेमिंग फीनिक्स किंग घायल हो गया, क्या ये दुगुयान की वजह से था? उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। ये वह समय था जब फैंग मिंग की पलकें अचानक कई बार कांप उठीं, जब वह तांग हुआन के कंधे पर आंखें बंद करके सो रही थी। मैंने भी यह खबर सुनी है। यदि हवा और लहरें न हों तो अवश्य ही कोई सत्य होगा। हालांकि दुगुयान ड्रैगन स्प्रिंग टाउन की रक्षा करने के बजाय वहां क्यों आएगा? उद्धरण चिन्ह। तो फिर मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। मुझसे पूछें। फैंग मिंग पर्वत पर वापस आकर क्या काओ शेंग ने यह नहीं कहा था कि क्रिसेंट सिटी की ओर जाने वाला रास्ता शालोंग साम्राज्य की सेना के विशेषज्ञों द्वारा बहुत जल्द ही बंद कर दिया जाएगा? दुगुयान शालोंग साम्राज्य के कमांडर होंग लियांग का विश्वसनीय सहयोगी है। चूंकि आपने होंग लियांग के 2 बेटों को मार दिया है, इसलिए वह बिना अनुमति के 2 लोगों के मैदान को नहीं छोड़ सकता। वह इस मामले से निपटने के लिए अपने विश्वसनीय अनुयायियों को क्यों नहीं भेज सकते थे? तो यह ऐसा ही है। उस स्थिति में ये दुगुयान वास्तव में मेरे द्वारा भर्ती किया गया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे कि उन्हें यह आभास ही न हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तांग हुआन और म्यूयान आराम से रास्ते में बातें और मजाक करते रहे। लगभग आधे घंटे बाद वे शहर के पश्चिमी हिस्से में पहुंच गए और ड्रैगन स्प्रिंग इन में प्रवेश कर गए, तथा फिर कभी दिखाई नहीं दिए। हालांकि ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के भीतर दिव्यायुध टॉवर की घटना के बारे में खबर पहले ही जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन शुरू में बड़ा नहीं था और जल्द ही यह खबर दूर दूर तक फैल गई। केवल 2 पत्थर की बाजी में 500 स्वर्ण मुद्राएं 4,80,000 स्वर्ण मुद्राओं में बदल गईं। फिर 4,80,000 स्वर्ण सिक्कों से लेकर कई मिलियन स्वर्ण सिक्कों तक। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। 1 ओब्सीडियन स्टोन, 1 फैन हाई स्टोन, 3 हेवनली वुड स्टोन तथा 1 दर्जन से अधिक मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के रत्न। उसकी सफलता की दर बहुत अधिक है। ओब्सीडियन और फन हाई स्टोन को पाना आसान है, लेकिन 3 हेवनली वुड स्टोन अत्यंत दुर्लभ हैं। 2 मिलियन की बात तो दूर, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो 2 मिलियन और 5 लाख में एक खरीद लेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सड़क के अंत में चाय की दुकान और शराबखाने में एक के बाद एक ऐसी ही आवाजें सुनाई दे रही थीं।
3. स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के दक्षिणी भाग में स्टार सी जेम्स टो के बीच एक भूरे बालों वाले काले पोशाक वाले बूढ़े आदमी के चेहरे पर सुखद आश्चर्य की एक छिपी हुई झलक थी। वास्तव में बिल्कुल, उसके सामने बैठे मजबूत युवक ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अच्छा, ठीक है। आधे साल पहले कुछ पुराने ग्राहक मुझसे हेवनली वुडस्टोन प्राप्त करने के लिए आग्रह कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरा सिर फटने की स्थिति में आ गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में दिव्यायुध भवन के जुआ क्षेत्र में खोला जाएगा और उनमें से 3 होंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। आओ, हम तुरंत ड्रैगन स्प्रिंग इन में चलें। चाहे कीमत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हम उन्हें पकड़ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। जी श्रीमान। अल्पविराम डॉट 48 अयस्कों में से 4 उच्च श्रेणी के रत्न। वह आदमी सचमुच भाग्यशाली है। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के पश्चिमी भाग में स्पिरिट फेदर जेम्स टो के पीछे के प्रांगण में सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर, परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप उसका नाम और पहचान जानते हैं? उतने समय के लिए दूसरा पक्ष भी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, लेकिन उसका रूप और शब्द बहुत बुरे थे। उसके कार्यों और शब्दों को देखते हुए यह बहुत संभव है कि वह हमारे मानव कबीले के अवशेषों में से एक का वंशज है, जब हमारे दानव कबीले ने आक्रमण किया था। लोगों के वंशज। उस समय जब दानव कबीले ने आक्रमण किया तो मूल महाद्वीप के कई लोगों के पास पीछे हटने का समय नहीं था। वे स्वयं को दुनिया से अलग करते हुए पहाड़ी जंगल में छिप गए। दर्जनों वर्षों के बाद उन लोगों के वंशज काफी पहले ही बड़े हो चुके थे, और हाल के वर्षों में अक्सर उन लोगों के वंशज दिखाई देते थे जो पहाड़ के जंगल से बाहर चले गए थे। बिल्कुल, भूल जाओ, भूल जाओ। आइए अभी हम इन सब की परवाह न करें और जल्दी से 3 स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर प्राप्त करें। चलो, तुरंत मेरे पीछे ड्रैगन स्प्रिंग इन तक चलो। हाँ, उस पति पत्नी ने अच्छी जगह चुनी है। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन की सभी सेनाओं में हम ड्रैगन स्प्रिंग इन के सबसे करीब हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हाँ, महामहिम सूर्य प्रकाश हमेशा से आपके लिए लिटिल प्रिंसेस के स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर को गढ़ने के लिए स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर को खोजना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिला। अब जबकि मौका उनके सामने आ ही गया है, तो वह इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये सही है, चलो पहले सभी स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर खरीद लें। चलो चलें, अब और देर मत करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के भीतर सभी शक्तियां और मार्शल योद्धा जो स्काई वुडस्टोन में रुचि रखते थे, वे सभी शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ गए। कुछ ही समय में ड्रैगन स्प्रिंग इन के बाहर चहल पहल बढ़ गई और चहल पहल बढ़ने लगी। न केवल ऐसे लोग थे जो स्वर्गीय लकड़ी के पत्थर खरीदना चाहते थे, बल्कि कई मार्शल योद्धा भी थे जो शो देखने आए थे। हालांकि इसी समय ये बात फैली कि पति पत्नी जो अपने बच्चों की देखभाल कर रहे थे, ये गायब हो गया।